हरे कृष्णा। सबका आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। और हम जैसे चैप्टर 8 में है और शायद मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं चैप्टर को कंप्लीट करूँ। परमात्मा के प्यार से, उनके आशीर्वाद से कर पाएंगे, क्योंकि आज हम ऐसे पड़ाव पे है कि जहाँ एक अर्जुन के क्वेश्चन से ही जो भी आया है, अब देखिए अर्जुन के क्वेश्चन जितने, इसलिए संवाद बहुत ज़रूरी है। उनके क्वेश्चन इतने बोलते हैं ना, भले ऐसे लगता है कि उसका क्या मतलब है, पर उससे ही ज्ञान मिला है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि डेथ के समय, और डेथ को लेके इतना डिटेल वर्णन है, और यहाँ तक कि डेथ कौन से समय हो जाएगा उस पर भी है। तो तभी वो मैं कैसे, अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कैसे अभी कुछ 27 श्लोक की इसमें है। ये चैप्टर 28 कितना 28 श्लोक है टोटल, और हम 23 पे है आज। 22 पे 22 हमने कंप्लीट किया था, 22 को रिवाइज करते हुए जाऊंगा। उसका एक 22 का एक अच्छा एस्पेक्ट है, वो भी मैं यहाँ कंप्लीट करूँगा। तो कल हमको लास्ट सेशन में टाइम नहीं मिला था। ठीक है, तो देखिए किस तरह होता है आज परमात्मा का, किस दिशा में लेके आते हैं, है ना। निमित्त बन के हम बैठेंगे उनको याद में। तो हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा को, उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, लंबी गहरी सांस लें। हमारे भाग्य को देखिए, कितने भाग्यवान हैं हम। परमात्मा का प्यार, परमात्मा का ज्ञान हमें मिल रहा है, का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। उनको धन्यवाद करते हुए आगे भी इसी तरह उनका प्रसाद हमें मिलता रहे। हम अपने और अब सबके जीवन को मंगल करते रहे, और सबको परमात्मा प्राप्ति के पद पे लेके जाए, ज्ञान स्वरूप बनकर। वह इसी कामना के साथ हाथों का दर्शन करें। हाथों में श्री गणेशाय नमः। तो हम शुरुआत करते हैं अपना आज का सेशन। और जैसे मैं बताया कि चैप्टर 8 में हम, और 22 को हमने कंप्लीट किया था। श्लोक जस्ट थोड़ा रह गया था, तो समय थोड़ा कम था, तो हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया। इसका एक एस्पेक्ट रह गया था। जैसे इसमें बताया गया था कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब वो हर यानी कण में भी, और उनके परम धाम का हमने देखा। परम धाम 75% परम धाम है। जो जो अवस्था है, जो अवस्था सबसे परे है, वो अवस्था वो पिछले रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। उसका डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, तो ये लिंक होगा। मैं ज़रा डिटेल बताता हूँ। जो भी हम देखते हैं ब्रह्मांड में, जो भी हमको जो समझ में आता है, जो साइंस कोशिश करती है देखने की, जो भौतिक है, तो उसका सिर्फ 25% है, यानी 1/4। और 3/4 जो है वो ऐसी अवस्था है जो हम कभी पहुँच दूंगे। योग माया ने उसको बनाया, तो योग माया को हम भेदेंगे तो ही हमें वो समझ में आएगा, या हम उसको प्रत्यक्ष में देख पाएंगे। तब तक वो हमारे लिए अदृश्य रहेगा। पूरा 75%, यानी सोचो, जो ब्रह्मांड पूरा सिर्फ 1/4 यानी 25 पैसा 100 में से 1 रुपये में, यानी परसेंटेज वाइज 25% है। और 75% परम धाम है। उस अवस्था को परम धाम बोलते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में देखा। और ये जो परमात्मा भी, सबको क्या क्वेश्चन आता है कि इतना 75% में परम धाम में परमात्मा रहते हैं, तो हम जो है ये ब्रह्मांड है, इसमें 25%, तो 25% रहते हैं क्या? तो हमने कंक्लूड किया, मैंने क्वेश्चन, हमारा संवाद हुआ, तो सब जन ने कंक्लूड किया कि कुछ ने बोला कि नहीं, परमात्मा 1% रहते हैं, कोई बोले 10%, कोई बोले कि नहीं 100% रहते हैं। और अनीता ने तो बोली परसेंटेज का सिस्टम ही नहीं है, परमात्मा जो है पूर्ण है। तो उसमें सबसे परफेक्ट है तो साधक मुझे लगता है जो अनीता ने बोली, हम जिधर परमात्मा तो पूर्ण है। वे अनीता, देखो अनीता साधक है, गोपिका बन रही है, तो इतना प्यारा उसका जवाब था। तो और ध्रुवेश ने बोला 100% रहते सब पर, और कमलेश जी ने भी शायद वही 100% का बोला था। तो ये किस तरह इस तरह होता है, सोचो 100% रहते बोलना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 100% एक जगह में कैसे, जब सब जगह में परम धाम में भी, इधर भी 100% कैसे रह सकते? वही तो लीला है ना, लीलाधर की। और परसेंटेज नहीं, पूर्ण है वो, जिधर है उधर पूर्ण है। कण में भी पूर्ण है, और अखंड ब्रह्मांड स्वरूप में भी पूर्ण है, वो विस्तार में भी पूर्ण है, और कण में भी पूर्ण है। तो सोचो इतना विशाल परमात्मा का वही लीला है।
तो परम धाम में 70, अब इसमें एक दिखा वो कैसे पॉसिबल है और हमको कैसे प्राप्त हो गए, हमको उनका बेनिफिट कैसे मिलेगा, है ना। तो ये सब परमात्मा हमारे में है, फिर भी हमको कितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा एक से डिस्कशन हो रहा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज ऐसे फ़ोन पे ऐसा डिस्कशन हुआ कि हमारे साथ है, हमारे में है, फिर भी हमको उसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये है, वो ये सब बकवास है, सब होता नहीं है। अगर हमारे में है तो हमको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारा नुकसान होने ही नहीं दूँ ना, क्यों होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा नुकसान मैं होने ही नहीं दूंगा। या तो मैं नहीं साथ हूँ तो तुम कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, तुम भोगो। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, अगर मैं हूँ फिर भी तुमको साथ नहीं दे रहा हूँ तो गलत है ना। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल मुझे आया था, जो मैं उसको बताया वो मैं आपको भी बताऊंगा। बहुत रिलेवेंट एग्जाम्पल है, पर इसको समझने के लिए साधक, अभी मैं सबको सबके लिए रेलेवेंट है कि मुझे नहीं पता, मुझे बहुत रेलेवेंट लगा। क्योंकि परमात्मा की जो भी दिशा होती है, जो भी प्रसाद होता है उसको प्रसाद बोल के लेना और उसको उसी में से समझना, ये बहुत ज़रूरी है। यही साधक की को साधक बनने का वही बेनिफिट है कि हम परमात्मा का प्रसाद को पहले पूर्ण मानते, परमात्मा का हर कण को पूर्ण मानते और उनके ज्ञान को पूर्ण मानते, प्रमाण मानते, फिर उस पर भी साधते। अब उसको डाउट करके साधे कि वो साधक का कार्य नहीं है। ये जो प्रमाण है गीता का, बाकी कोई चीज़ को आप साधते हो, क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, पर परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के वाक्य को, कृष्ण के वाक्य को हमें डाउट में नहीं लेना है। ये प्रमाण है, ये पूर्ण है, यही परब्रह्म का सत्य है। इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसको साधना नहीं, इसको ही साधना कि ये सत्य, ये सत्य है बोल के साधना। तो साधक को ये समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, गीता के क्वेश्चन को क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो ये प्रिटेक्स्ट में होने चाहिए कि वो सत्य है, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं किस तरह समझूँ। दिस शुड बी द राइट क्वेश्चन। ये नहीं कि ये तो गलत है तो हो ही नहीं सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को बोला अभी तो ये ना रिलेवेंट रहेगा। अरे अभी बड़े बड़े रिसर्च में गीता को रख के स्टडी हो रही है। बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, पूरा जीवन खपा के बाद में बोले नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, इतना हम खपा के भी कुछ नहीं मिल रहा है हमको। और गीता में जो लिखा हो वो इतना कुछ, जहाँ हमारा लॉजिक खत्म होता है वहाँ ये तो स्पिरिचुअल ज्ञान उधर चालू, गीता वहाँ चालू होता है जहाँ लॉजिक खत्म होता है। तो लॉजिकली ये सब चीज़ को नहीं समझ पाएगा। इसके लिए समर्पण एकमात्र, और किस तरह इसमें लास्ट श्लोक में समर्पण ही सर्वपर है। समर्पण कितना ज़रूरी है, भक्ति कितना ज़रूरी है, उसका उसमें दिया है। तो इसमें मैं एक सिंपल वो मैं जो बताया था वो बताऊंगा आपको, तो उसको समझने की कोशिश। जैसे गाय से हमको दूध मिलता है, राइट। तो दूध गाय के अंदर ही है ना, तभी तो हम उसको निकाल पाते हैं, हम उसका सेवन कर पाते हैं। कोनो दूध, गाय बीमार पड़ती है तो एक बीमार ऐसा बीमार पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, वही दूध को कर्ड बना के उसमें काली मिरी ऐसा कुछ मिला के उसको देते, तो सेवन से वो ठीक हो जाती है। कोनो दूध तो उसी में है ना, तो बीमारी क्यों पड़ी। वो दूध उसी में से निकलता है, पर वो दूध का योगर्ट बनता है, दही बनता है। तो दही में उसको वो काली मिर्च मिला के पिलाने तो वही उसके लिए औषधि बनता है, वही उसको गाय को ठीक करता है, पर दूध तो वही है। तो उसी तरह परमात्मा हमारे में है, हम में है, पर वो किस फॉर्म में है, वो उनका एक स्वरूप है जो कैसा है, जो दृष्टा है, जो देख रहा है, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो देख रहे। हमको उनको हम निमित्त बनाना, हमको निमित्त होकर उनको कार्यवंत कर, उनको कार्य करने के लिए उनको हमको ये करना पड़ेगा उनको कि हमारे में कार्य कर सके। उसके लिए हमको एक होना पड़ेगा उनसे, वही समाधि स्थिति में जानी पड़ेगी, सम स्थिति में जानी पड़ेगी, तब जाके वो हमारे थ्रू कार्य करेंगे। तब तो वो सिर्फ दृष्टा बन के देखेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको इंट्यूशन देंगे, आपको दिशा देंगे, सब देंगे। पर जब तक आप उसको उनको एक नहीं करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही उसके लिए हमको बाहर कुछ ऐसे एफर्ट्स, कर्म से ऐसे कुछ कार्य करने पड़ेंगे जिससे हम सम हो सके। हमारी स्थिति को, स्थिति कर्म से, स्थिति जो हमारी है, जैसे बताया था ना मैंने, जैसे रेडियो और FM रेडियो हम सुनते थे, कहते हैं उसको ट्यूनिंग करना पड़ता है। जैसा ट्यूनिंग लग गया तो पूरा क्लियरली सुना, तब तक वो क्लियर सुनाई नहीं देगा, और गलत लग गया तो कोई दूसरा ही सुनाई देगा। जो हमको FM जो पर्टिकुलर 98 FM चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, बाकी मिलेगा। तो हमको फ्रीक्वेंसी में लाना पड़ेगा। वो फ्रीक्वेंसी में एक बार आ गया फ्रीक्वेंसी में तो ऑटोमेटिक एकदम क्लियर सुनाई देता है।
तो उसी तरह हमको परमात्मा की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमको आनी होगी। एक बार उसमें आ गया तो परमात्मा हमारे थ्रू कार्य करते हैं। और तब कौन सी भी बीमारी, ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि परमात्मा ठीक है, ऐसा कोई बैलेंस तो वो चुटकी बना के करते। जैसे वृंदावन कृष्ण ने चुटकी में बनाया पूरा वृंदावन, पूरा वो तो कुछ नहीं था, बंजर जमीन था। वृंदावन कैसे हुआ? राधा के कदम पड़ते आज वृंदावन हो गया उनके। कैसे हुआ? वो कृष्ण ने मैजिक में किया। कृष्ण के लिए संपूर्ण समर्पित हो गए थे तो परमात्मा ने उनको, उन्होंने सोचा वृंदावन हो जाओ, वृंदावन हो गया, उधर वन हो गया जिधर उधर। फिर राधा, फिर कृष्ण अपने परिवार गया तो उधर रुके वृंदावन में। तो वृंदावन डेजर्ट एरिया में बना था एक चुटकी में। तो उसी तरह द्वारका बना। ये सब कैसे बना? ये सब मैजिकल है। ये सब कब हुआ? अगर कृष्ण कनेक्ट नहीं होते तो खुद को ही करना पड़ता है। एक झोपड़ा बनाओ, फिर फ्लैट बनाओ, 2 BHK 3 BHK बंगलो। पर यहाँ तक कि हम कर सकते हो, वो भी कैसा? सीमेंट का। वो भी ऐसा सिस्टम बना रहे हम लोग सिटी को जो एकदम अगेंस्ट है प्रकृति के। एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। ये सब जो बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं कुछ नहीं दिखने वाले, कुछ नहीं, एक झटके में सब निकल जाएगा। तो कुछ गिनती में ही नहीं है। अभी हम देख रहे ना, जो इंसान का ही बनाया हुआ बम, मिसाइल्स, ड्रोन जो देख रहे, एक झटके में, एक सेकंड में, कुछ सेकंड में पूरा विध्वंस कर देता और जगह खत्म। इंसान का बनाया, तो परमात्मा की शक्ति क्या होगी? सोचो ना, एक सेकंड में सब पूरा शहर का शहर खत्म हो सकता है। ये जो सिटी जो करोड़ों का, 10-10 करोड़ का एक फ्लैट, 10-10 करोड़ का, 5-5 करोड़ का फ्लैट, करोड़ों में फ्लैट, करोड़ों में बंगलोज, लोग इतना पैसा लगा रहे, पर गुरुकुल के लिए किसके पास पैसा नहीं है? सोचो, ताज्जुब लगता है मुझे। सनातन धर्म के लिए किसके पास पैसे नहीं है? करोड़पति लोग हैं, होटल्स, 5 स्टार होटल्स बना रहे, पैसे क्यों? अरे किधर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? इतना पैसा करो ना, कुछ तो करो। ये नहीं कि आपके 1000 करोड़ के आसामी हो, 500 करोड़ के आसामी हो, 100 करोड़ के हो, 99 करोड़ आपके अंदर को, 1 करोड़ का तो गुरुकुल बना, 1 करोड़ में फर्स्ट क्लास गुरुकुल बन जाएगा। पर नहीं, गुरुकुल क्या करना है? गुरुकुल है ना इतने स्कूल। अरे पर स्कूल और गुरुकुल में फ़र्क है कि नहीं है? सनातन को गुरुकुल चाहिए, स्कूल से क्या करेगा? स्कूल से वही निकलेगा। अभी के जो डॉक्टर्स है, किडनी बेचने के लिए एक पल नहीं सोचते। कमर्शियल हॉस्पिटल जब वही स्कूल के डॉक्टर्स लोग चला रहे हैं ना, कमर्शियल हॉस्पिटल, हर चीज़ में कमर्शियल, हर चीज़ में पैसा। गुरुकुल का डॉक्टर बनेगा, गुरुकुल का वैद्य बनेगा, और डॉक्टर वो कैसा रहेगा? वो पहले इलाज करेगा, जो जेन्यून रहेगा वो कार्य करेगा। कमर्शियल एस्पेक्ट तो उसका रहेगा ही नहीं। जितना हो सके उतना वो बेस्ट, अपना एफर्ट्स पूरा देगा। तो ये फ़र्क हमको दिखेगा, गुरुकुल से ही होने वाला, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हमको देखना है कि भाई क्या ये जो आप देखें, तो इसमें क्या था 23 में, जैसा होता दूध और दही, ये समझ लो वही दूध है, दोनों दही बन गया, इसका कंपोनेंट चेंज हो गया, है ना। दूध, अभी जैसा मुझे दूध, अभी एक सिंपल जेनेटिक का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जेनेटिक की स्टडी किया है, जेनेटिक काउंसलर हूँ। तो जेनेटिक में क्या होता है, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। मैं ओपन कर रहा हूँ फोरम में, ठीक है, लैक्टोज 70% पीपल नहीं है, वो 70 में मैं भी हूँ, यानी मेरे को दूध नहीं सूट होता है, पर मेरे को दही होता है। ये कहते वो भी तो डेयरी प्रोडक्ट है ना, क्योंकि उसमें दूध में मेरे को लैक्टोज मेरे को सूट नहीं होता है। आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, जो दूध का शक्कर जिसको बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट है। पर जब दही बनता है वही लैक्टोज लैक्टिक बन जाता है, तो लैक्टिक मैं पचा सकता हूँ, तो लैक्टिक मुझे सूट होता है। तो उसी तरह कुछ तो है जो चेंज है, वही डेयरी प्रोडक्ट है, पर इसमें लैक्टोज है, उसमें लैक्टिक है। तो वैसे ही परमात्मा का जो हम जो स्थिति में आते हैं, उसके बाद परमात्मा का जो कार्य करने का तरीका, इधर हम क्या स्थिति में नहीं है, हम में है परमात्मा, हमारे यहाँ कण में है, पर परमात्मा कार्य करने का तरीका चेंज अलग है। जब हम उनके निमित्त हो जाते हैं तो उनका कार्यशैली चेंज हो जाती है। जैसे लैक्टोज का लैक्टिक हो गया, वैसे उनका कार्यशैली में एक शिफ्ट आता है, वो ऐसा मैजिकल शिफ्ट है कि वो मैजिक कर देता है। और उस शिफ्ट को हमको उधर पहुंचना है, वो कार्यशैली में हमको परमात्मा के शिफ्ट करना है। वो कैसे होगा? जब हम परमात्मा हो गए, जब उस भाव में हम आएंगे, है ना। तो ये चीज़ को आप साधो, ये साधने की चीज़ है सर, ठीक है। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट आज परमात्मा ने हमको गाइड किया। मैं बोला ना, परमात्मा को प्रार्थना करके जब करते हैं ना,
अभी लैक्टोज लैक्टिक का निकला, तो लैक्टोज लैक्टिक, ये चीज़ समझो, जो लैक्टोज लैक्टिक में जो फ़र्क है वही परमात्मा कार्य में फ़र्क रहेगा। है तो वही दूध की चीज़, है तो परमात्मा तत्व ही है, पर यहाँ परमात्मा कार्य अलग कर रहे हैं, वहाँ कार्य अलग कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है। ये इधर मेरे को दूध सूट नहीं हो रहा है, उधर मेरे को दही सूट हो रहा है, क्यों, लैक्टो का लैक्टिक बन गया, बस उतना उसको साधो। तो क्योंकि ये परमात्मा क्या होगा, भले हम समझे नहीं वो एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है, पर वो ज्ञान किसको बोले कि भाई ये होता है, ऐसा होता तो वैसा भी होता है, क्योंकि लॉस तो सब वही है, लॉज में कुछ फर्क नहीं है, लॉज अलग अलग, सब कॉपरेट, सब वर्क, सब एक ही तरीके से कर रहे हैं, सब सिंक्रोनाइज है। इस चीज़ को हमको समझना है, ठीक है। तो हम 22 को जैसे करके अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये कंप्लीट करने के बाद हम ऐसे पड़ाव पे पहुँचे हैं जहाँ भी परमात्मा कृष्ण को, अभी यहाँ तक उन्होंने बता दिया, परम धाम का बता दिया जो 75% है, और जो प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है ना, परम धाम को प्राप्त सबसे बड़ी सिद्धि है। तो ये चीज़ हमको पता चल गया, तो वो प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, प्रायोरिटी में वही होना चाहिए, सबसे बोलते हैं ना, हमारा गंतव्य ही वही होना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त करने का। इंसान का मनुष्य बनने का यही तो सबसे बड़ा यही तो है, और क्या गंतव्य है कि परमात्मा को प्राप्त करना, यही है। तुमको 75, जब 25% में इतना अद्भुत है, वो 75% में क्या क्या होगा, हम, इट इज़ बियॉन्ड हमारा परसेप्शन के बियॉन्ड है वो, हम कंसीव नहीं कर सकते वो चीज़, इट्स बियॉन्ड आवर परसेप्शन, हमारे दृष्टिकोण के परे हो, हम उसके धारणा कर ही नहीं सकते। ये अब ये स्थिति है हमारी, इसमें नहीं कर सकते हमारे, तुमको उसके लिए हमको मल्टी डायमेंशन होना पड़ेगा, तब का जो हमारा मैनिफेस्टेशन कुछ और होगा, तब हम वो सब चीज़ समझ पाएंगे। जैसा बिल्ली की बॉडी में बिल्ली नहीं, हमको नहीं समझ सकते, वैसा ये फॉर्म जो मनुष्य फॉर्म है, जो बुद्धि है हमारी, जो धारणा है, जो हम हमारा जो होते हैं ना परसीव की जो शक्ति है, जो इंद्रियाँ हैं, वो उस चीज़ को नहीं धारण कर पाएगी। उसके लिए हमको दिव्य इंद्रियाँ चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। वो सब कब होगा, जब वो अलग एक कुछ फॉर्म होगा, अलग कुछ मैनिफेस्टेशन हो, वो हम नहीं, वो हमारे लिए अदृश्य है, क्योंकि योग माया ने अदृश्य किया पूरा 75%, हमारे लिए अदृश्य है, योग माया ने अदृश्य किया हुआ। सिर्फ परमात्मा को ही नहीं, परमात्मा के अलावा पूरा 75% परम धाम भी सब कुछ अदृश्य है, ये योग माया से। और योग माया किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन। और योग माया नहीं बनाया सब, योग माया की शक्ति से ही परमात्मा ने बनाया, तो उस शक्ति को योग माया बोलते हैं। और योग माया ने हमको अदृश्य रखा है, जैसे बिल्ली को हम, हमारी शक्ति अदृश्य है, वैसे हमको ये सब अदृश्य है, ऐसे एक एक स्टेज पे एक अदृश्य है, वो योग माया की ब्यूटी है, ठीक है। तो ये हमको समझना। अभी 23 में एक अमल अलग पड़ाव पे जा रहा है, ये ऐसा पड़ाव है जिसमें, ये पड़ाव को समझने से पहले मैं एक बताऊंगा, ये पड़ाव मैं एकदम फास्ट लूँगा, क्योंकि आज हम कलयुग में, ये मैं एज ए साधक बोल रहा हूँ, तो इसको एज ए साधक समझो आप, ठीक है। तो मैं एज ए साधक इसको बता रहा हूँ कि ये जो पड़ाव आ रहे हैं हम लोग, अभी जैसे हम क्या देवी कुल में, हम देवी कुल की आत्मा है, प्लस हम अभी कलयुग में, तो कलयुग में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो आसपास की प्रकृति है सब बिगड़ी हुई है, सब इतना शुद्ध, प्रकृति एकदम बेस्ट नहीं है, तो हमको मदद नहीं मिल सकता, जो मदद ये 23 में लिखा होता है। ये कृष्ण कब, कृष्ण अर्जुन को सुना रहे कभी, कौन से इसमें जो, त्रेता युग में, है ना, जब महाभारत हुआ, ठीक है। तो माँ तभी स्थिति बहुत अच्छी थी, सबको धर्म, सब धर्म पे चलते थे, सबको अधर्म, धर्म अधर्म में दो ही चीज़ था, उसके अलावा कुछ नहीं। और प्रकृति को कोई अगेंस्ट, प्रकृति, सब प्रकृति के साथ ही कार्य करते थे, प्रकृति बहुत बेस्ट स्टेज में थी, तो प्रकृति भी मदद कर रही थी आपको परमात्मा धाम पहुंचने के लिए। किस तरह, वो 23 पे, ये ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे, मेरे को एक अनुभव हुआ ऐसा, तो वो हिसाब से मिलूंगा। मेरे को नहीं पता, मैं आज तक किसी से इतना, ये फोरम में जितना बात कर रहा हूँ उतना मैं शायद किसी से और बात नहीं कर पाता है, फोरम मेरे लिए एक्सप्रेस करने का एक जरिया है, तो मैं बता रहा हूँ। तो मैं अपने आप से ज़्यादा, ब्रह्मोत में ज़्यादा बात किया हूँ आज पहली टाइम, ये फोरम के थ्रू, या फिर जब मैं कुछ लोगों को मिलता हूँ, वही फोरम है जिधर मैं अपने थॉट रख सकता हूँ। पर परमात्मा को निमित्त होकर जैसे मैं बैठता हूँ वैसे तो नहीं बैठ पाते ना, जब हम बात करते किसी को निमित्त बोल के बैठते हैं, पर एक टॉपिक रहता है उसमें निकल जाता है कुछ। पर आज तो हम गीता के संदर्भ में स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए बैठे, निमित्त होकर बैठे। तो वैसे ही जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठते तो कुछ ऐसी आती है, तो मैं उसको प्रमाण मानता हूँ, मैं स्ट्रिक्टली उसको प्रमाण मानता हूँ।
मैं उसको परमात्मा का प्रसाद ही समझता हूँ और मेरे लिए वो सत होता है। तो वैसे ही मुझे कुछ हुआ है तो आप लोग भी साधो, ये साधने का विषय है। आप लोग भी ब्रह्ममुहूर्त में बैठ के साधो तो क्या रिलेवेंट। तो मेरे सब जो 23, पहले मैं आपको 23 में बताऊंगा क्या है, पर ये रिलेवेंट है 13 त्रेता युग के लिए। कलयुग के लिए रेलेवेंट नहीं है। कलयुग में आप बोलोगे प्रकृति, हमको प्रकृति को खुद हम लोग इतना घात कर चुके हैं कि आज वो स्थिति में नहीं है कि हमको मदद कर सके। वो खुद जूझ रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पहले ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, आज ग्लोबल वार्मिंग है। आज देखो मई में बारिश गिर रहे, तभी ऐसा नहीं था। तब सीजन परफेक्ट अपने अपने टाइम पे आ रहे थे, सब परफेक्ट था, है ना। अभी अब देखो मोबाइल में रेडिएशन सब है, पहले तभी रेडिएशन वेडिएशन कुछ भी नहीं था। तो अभी ओजोन लेयर फटे हुए नहीं थे, ओजोन लेयर कंप्लीट था। आज ओजोन लेयर फटा हुआ, होल है इसमें। ये सब स्थिति हमको देख रहे, सब कंडीशंस है ना। आज हमको ये पोल्यूशन के क्या लेवल पे है, आज खाने में कितना टॉक्सिक मिला, हमारे बॉडी में कितने टॉक्सिक है। पहले लोगों के बॉडी में लेड वेड सब नहीं मिलता, आज मिल रहा है ना। पेस्टिसाइड ब्लड में है बोलते, तभी क्या आपको लगता है कि ह्यूमन के ब्लड में पेस्टिसाइड रहेगा? नहीं रहेगा, लेड रहे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पर आज के ज़माने में सब हो रहा है। कैंसर बीमारी पीक पे है, तब कैंसर बीमारी सब थी नहीं थी। सेल ही अपने बॉडी का सेल ही अपना दुश्मन बन गया है। क्यों? हम इसे टॉक्सिक खा रहे थे, बॉडी के वातावरण को इतना, बॉडी भी तो प्रकृति का पार्ट है ना, हम उसको इतना बिगाड़ देते। हम हमारा बॉडी की प्रकृति, आउटसाइड की प्रकृति, सबको बिगाड़ के रख दिए, मटेरियल को भी, और जो जीव के जो जीव में ऑपरेट, मनुष्य बॉडी है उसको भी, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, हर चीज़ को हमने डिस्टर्ब कर दिया। हर डायमेंशन को, जो साइंस के 3 डायमेंशन है, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, वो सबको डिस्टर्ब कर दिया हमने। हर चीज़ में हमने इंटरफेयर किया। ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसको हमने इंटरफेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें बुद्धि से हमने उस चीज़ को, परमात्मा ने दी हमको शक्ति, पर वो शक्ति हमको बिगाड़ने के लिए नहीं, हमको बोलते ना उसको सुधारने के लिए दी है, पर हम और बिगाड़ते जा रहे हैं, और बिगाड़ते जा रहे हैं। तो हमको कहाँ ना कहाँ भी रुकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। रुकना पड़ेगा ही। और कहाँ हम दुनिया को रोक नहीं सकते, हो सकता है अपन स्व परिवर्तन से भी। पहले हम खुद तो रुके, खुद तो पहले रुके भाई, ठहरे भाई, बस अभी यार रुकता हूँ मैं, पहले सोचूं मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं भाई ये करके मुझे मिलने क्या वाला है, ये मैं नहीं करूँगा तो क्या नुकसान है, अगर मैं ये नहीं करते हुए ये करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा। कैलकुलेशन करो ना, परमात्मा को पाना प्रायोरिटी है, तो परमात्मा को पाते हुए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन किया, तब जाके मैं चालू किया सेंटर में, ये वेलनेस सेंटर में फुल फ्लैज। इसमें क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें ये करते परम धाम को ही प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्लस अपना ये भौतिक कार्य भी चलते रहेगा। और जिस दिन ऐसे लाइक माइंडेड लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो हम गुरुकुल भी खोलेंगे, एक छोटा सा स्वर्ग का निर्माण भी करें, जब बोलते ना कैसे वातावरण का निर्माण, जब स्वयं कृष्ण आके रुके, उनको हम बोलते ना, उनको हम मजबूर करेंगे जाके रुके, ऐसा वातावरण बनाएंगे, उनको हम पुल करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे। हम गोप गोपिका बन जाए, गोप गोपिका के हम बुलाएंगे तो कृष्ण को आना ही पड़ेगा। गोप गोपिका बोला कृष्ण नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो अवतरित हो चुके, आज एग्जाम्पल है, देखो पूरी दुनिया चुप है। ऐसा हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर रही है और चाइना कुछ ना बोले, सऊदी कुछ ना बोले, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज सेकेंड अटैक हुआ है, पूरा उनका जो जितने बेस थे, जहाँ मिलिट्री बेस जहाँ से वो लॉन्च करते थे मिसाइल, वो सब ध्वस्त कर दिया गया। लाहौर जैसे सिटी पे अटैक हुआ, ड्रोन से अटैक हुआ, पर कोई, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोल रही, सब पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये मैजिक कैसे हो रहा है? ये कृष्ण का मैजिक है। कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, एनर्जी फॉर्म में, कैसे मुझे नहीं पता, पर आप सुबह उठ के कनेक्ट करो, कनेक्ट हो गया आपको। मुझे थोड़ा बहुत हो रहा तो आप लोग को भी होगा, क्यों नहीं होगा। कोशिश करना होगा। तो हमको क्या करना है, उनके प्रेम को आप महसूस करोगे, उनके परिशुद्ध प्रेम को, तो आप गोप गोपिका बनने की कोशिश करोगे। और जब हम गोप गोपिका इकट्ठित होके एक जगह को हम पवित्र करेंगे, इतना पवित्र कि कृष्ण आ सके, उधर रह सके, और हम उनकी सेवा करेंगे, फिर वहाँ से ऑपरेट करेंगे। और हमने बुलाओ कृष्ण नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोप गोपिका बन के बुलाओ तो सही, वही ना।
गोपी को की तरह नचाओ तो कृष्ण भी नाचते हो, है ना। कितना प्यारा गाना है वो। आज कोई गाएगा तो बहुत अच्छा होगा, तो हमको रिलेट करने अच्छा होगा। तो देखते कीर्तन में हम वो गाना लेंगे, कोई गाएगा तो बहुत मदद होगी हमें। तो ये देखो, ये आपको याद रखना है। तो क्या करना है हमें, हमको ये सब चीज़ संदर्भ में सोचना। तो इसमें भी एक संदर्भ है। अभी मैं फिर से श्लोक 23 में आता हूँ। तो इसमें ये दिया है कि गति 23 में क्या बोल रहा है, अर्जुन को कृष्ण बोल रहा है कि जैसे ये प्रकृति भी आपको मदद करती है। जैसे एक समय होता है, दो पात है, एक समय होता है, दो पात में प्रकृति भी आपको मदद करती है। उस समय मरने पे भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। कुछ ऐसा समय है, ऐसा दो समय है, उसमें अगर डेथ होता है तो आप परमात्मा को प्राप्त करोगे, नहीं तो आप फिर से रीबर्थ करते रहोगे। परमात्मा परम धाम में जाना है ना, फिर से आपको आने की जरूरत नहीं है ना। तो वो समय कौन सा है वो आगे के श्लोक में बताया गया, ठीक है। पर ये हम ये उम्मीद में बैठे कि उस समय में से मरने से होगा, तो अभी के लिए नहीं है ये। अभी प्रकृति में इतनी शक्ति है ही नहीं कि आपको परम धाम पे पहुंचा सके, मुझे नहीं लगता है। प्रकृति डिस्टर्ब है, तो ये समय तो चलेगा ही ना। इसमें जो बताया गया वो समय आपको मिलेगा, है ना। अभी वो बता रहे कि मैं अभी आपको समझाता हूँ, कृष्ण बोल रहे अर्जुन को ऐसे समझाता हूँ कि दो डिफरेंट टाइम, जो डिफरेंट टाइम है, ऐसा समय है, ऐसे डिफरेंट समय, दो ऐसे समय है जब एक समय पे आप परम धाम को प्राप्त करते हो, जहाँ से आपको रिटर्न आने की जरूरत नहीं है। और एक समय ऐसा है कि जब डेथ होगी आपकी तो आप रीबर्थ में आओगे, ये इसमें बताया गया, है ना। तो और ये किसके, ये योगी के लिए बात हो रहा है, सिर्फ योगियों की बात हो, अधर्मी लोग की बात नहीं हो रही है। ये सब योगी लोग की बात है। यानी किधर कमी है, समर्पण पे कमी है। बाकी सब परफेक्ट चल रहा है उनका, पर वो किसी कारण समर्पित नहीं हो पाए पूरा, तो उनको फिर से आना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आसक्ति है कि भाई मुझे ये नहीं मिला, मेरे बेटे का तो मैं ये नहीं पा सका, तो ठीक है भाई फिर से आते, वो पा ले, कुछ छोड़ मत। क्योंकि परम धाम में जिसको थोड़ा भी आसक्ति रहेगा उसको अलाउड ही नहीं है उधर। शायद तो उधर इम्बैलेंस हो जाएगा, शायद उसके लिए वो हम लायक ही नहीं हो गए, ऐसे लोग लायक ही नहीं हो गए, कुछ होगा हमें नहीं पता। तो इसलिए वो एकदम 99 परफेक्ट प्योर चीज़ उधर जानी चाहिए। इसलिए योग माया टेस्ट करती है, और जिधर आप कम हो उधर ही वही आपको हिट करेगी। तो क्या होगा, अरे वो याद आ जाएगा मौत के टाइम पे, परफेक्ट। अरे ये तूने किया क्या, ये तू पाया था, अरे नहीं नहीं बराबर, ये तो रह ही गया, ठीक है भाई तथास्तु, उधर आ जा फिर से। वो उसमें जिधर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी के घर में पैदा हो गए, पैसे की कमी है तो पैसे के घर में कराओगे, कुछ पाना था तो उधर ही पहुंचो जिधर आप पा लो, चलो पा लो भर भर के। कुछ खाने का शौक है तो उधर ही होटल में ही खाओ, बैठ के खाते रहो, पकाते रहो, लोगों को खिलाते रहो, खाते रहो, खा के जब बोले बस हो गया भाई, बंद हो गया, तृप्त हो गया, ऐसे परमात्मा चाहिए तो आ जा बेटा। कुछ भी चाहना हो, जो आप चाहोगे आपको मिलेगा मौत के समय, जो आप प्राप्त करना चाहोगे वो प्राप्त मिलेगा। पर परमात्मा प्राप्ति से बढ़कर कुछ लग रहा है क्या, मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा। 75%, 3/4 इज परम धाम, 25%, 1/4 इज ये पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्म लोग भी आ गया उसमें, अरे ब्रह्म लोग में भी वो भी 25% में ही है, और उसमें भी रिटर्न आना है। ब्रह्मा को ही, ब्रह्मा लोग में ब्रह्मा को भी रिटर्न आना है, उनको भी है। वो भी एक लॉ है ना, उनको भी, उनका भी लुप्त होते, वो भी अव्यक्त होते फिर व्यक्त होते, उनके लिए भी जन्म मरण जन्म रिसाइकल उनके लिए भी है। सिर्फ परम धाम में नहीं है, परम धाम में कोई साइकिल नहीं। उधर आप गए तो आप, ऐसी अवस्था है जो व्यक्त और अव्यक्त से पर, मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्ट उससे परे है। क्या होगी अवस्था, साधु तो चाहिए उस चीज़ को, तो वो पाने के लिए, वो पाने में मजा है क्या, सब चीज़ लेके बैठेंगे। तो गीता ने हमको एक चीज़ बताया, तो हमको बस वो पकड़ लेना। उसके लिए क्या करना, उसको प्रायोरिटी भाई, ये नहीं कि हम आज कुछ नहीं करेंगे कुछ पाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन है, शरीर है, तो शरीर को तो देना ही पड़ेगा, वो भी परमात्मा का ही है ना शरीर। उसको भूखा मारे तो ना चलेगा। आपको परमात्मा ने कुछ दिया है तो उसका आपको देखभाल करना है परिशुद्ध प्रेम से। सेल्फ लव इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट हो। सेल्फ लव के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसको केयर करना पड़ेगा, केयरिंग करना पड़ेगा। जैसे माँ अपने बच्चे को केयर करती है, वैसे हमको माँ की तरह अपने बॉडी को ख्याल रखना है, उसको जो चाहिए वो देना है। ये नहीं कि हमारे मन से कुछ भी खाएंगे, पॉइजन डाल रहे हैं बॉडी में, ऐसा नहीं करना। जो उसको चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो मत खाओ ना,
थोड़ा भूख भी हेल्प करता है बॉडी को। किस तरह करता है हम कभी सेशन में कहते हैं भूख कैसे है, व्रत कैसे हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल है, वो हम कभी फिर कभी लेंगे। तो ये आपको समझना है कि किस तरह हमको बॉडी को, हमको मौली बोल के, माँ बोल के किस तरह हमको करना, परिशुद्ध प्रेम से हमको बॉडी को, इसको ही सेल्फ लव है। ये नहीं कि हम पैम्पर नहीं कर रहे बॉडी को, कि वो जो मन को नहीं पैम्पर करना है, बॉडी को करना है। तो मन प्रॉब्लम है, शरीर प्रॉब्लम है। शरीर को भूख लगी उसको दो, उसको जो चाहिए दो। उसको क्या चाहिए, उसको हेल्दी चीज़ चाहिए, उसको जेनेटिकली जो राइट है वो चाहिए। ये जेनेटिकली क्या राइट है वो हम कभी अलग सेशन में रहेंगे कि जेनेटिक फूड क्या होता है, जेनेटिकली कैसे राइट होना चाहिए। ओके, उसका एक फुल सेशन मैं लूँगा, तो आपको जेनेटिकली हम कैसे राइट हो सकते हैं ना, वो भी आपको पता चलेगा। तो इसमें क्या अभी वो बता रहे कृष्ण 23 में कि दो ऐसे है मार्ग जो हमको डायरेक्ट पर एक परमात्मा के पास, एक साइकिल में आ सकते हैं। कोई भी लोक में पहुँचोगे फिर से साइकिल में आओगे, ब्रह्म लोक में पहुँचोगे तो वो दूसरा साइकिल हो गया। तो हमको क्या करना, हमको कौन से साइकिल में आना है, ऐसे साइकिल में आना है जो हम डायरेक्ट परम धाम को प्राप्त हो। जो कौन सा प्रलय, जब परमात्मा ने हमको ले, वहाँ से रिटर्न आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा पड़ा हुआ है अभी, यहाँ से टोटल चेंज है। तो इसलिए मैं एक साथ ये 23 का इसलिए पड़ाव बाय पड़ाव ले रहे। तो इधर ही बोल रहे डेथ का समय, टाइम, वो टाइम भी इम्पोर्टेंट है। और वो कभी के लिए, त्रेता के लिए, द्वापर के लिए। अभी हमको सिर्फ समय पे डेथ होने से हमको परमात्मा मिल जाएगा ऐसा नहीं, परम धाम मिले ऐसा नहीं है। क्यों, तो प्रकृति का आज हाल हो चुका है। तो हमको क्या करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दो समय क्या पहले जान लेते हैं, फिर एक हम फिर चलते इसमें। ठीक है, अब इसमें समय बताया गया, जो समय है जो अग्निदेव के प्रभाव से होता है। अग्निदेव के प्रभाव से यानी जो प्रकाश के प्रभाव से। ठीक है, जो प्रकाश का समय है, जो लाइट का समय है ना, जो बोलते हैं लाइट, प्रकाश, वो अग्निदेव से प्रकाश आता है। तो उसके उनके प्रभाव से, और उनके प्रभाव से उसको समय दिया गया है को शुक्ल पक्ष, उसको शुक्ल पक्ष बोला गया है। यानी उसमें शुक्ल पक्ष में जहाँ सूर्य, या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि सूर्य के उत्तरायण का जो समय, उत्तरायण की तरफ जो चलता है, जो 6 महीना, जब सूरज उत्तरायण की तरफ होता है और इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, तभी जो योगी तो पूर्ण समर्पण से, जो पूर्ण समर्पण परमात्मा को समर्पित है, उनका उधर डेथ होता है, तो वो सीधा परम धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकृति मदद करती है। क्यों, तो प्रकृति भी इतनी बलवान है। पर आज कलयुग में प्रकृति बलवान नहीं है, तो आज हम वो समय में डेथ करने को सोचेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसे मुझे लगता है साधक। तो हमको आज क्या करेगा, परमात्मी हो जाओ ना, वो ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसमें परमात्मी तो होना ही पड़ेगा। राइट, तो इसमें हमको डायरेक्ट परमात्मा, उसमें परम धाम को प्राप्त हो गया, और क्या होगा फिर उनको रिटर्न आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अभी इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रकृति इतनी बलवान नहीं है। ये त्रेता का बात है, त्रेता में प्रकृति बहुत पावरफुल थी, जैसा मैंने आपको बताया अभी। प्रकृति क्यों पावरफुल थी, तो उधर कोई पोल्यूशन नहीं था, ओजोन लेयर कंप्लीट था, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं था, सब परफेक्ट था। तो उस समय टॉक्सिसिटी ना बॉडी में थी, ना हमारी प्रकृति, बॉडी की प्रकृति बिगड़ी थी, ना सराउंडिंग जिसमें जो प्रकृति में हम रह रहे, बॉडी रह रहा है आसपास की, वो भी परफेक्ट थी। और हम जिससे डील कर रहे थे उनकी भी प्रकृति टॉक्सिक तो नहीं था, है ना। सिर्फ धर्म अधर्म का क्वेश्चन था बस, बाकी सब परफेक्ट था। तो उस समय प्रकृति मदद करती है आपको, प्रकृति आपको एज ए मददगार, प्रकृति मददगार बनती है। पर आज हम प्रकृति खुद बेचारी हमसे मदद मांग रही है, तो वो क्या हमारी मदद करेगी। तो इंसान तो उससे, हम मनुष्य उससे श्रेष्ठ है ना। हम प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिए ना, ओजोन लेयर को हम वो बेच सके ना, आज छेद कर दिया ना ओजोन लेयर में हमारी हरकतों से। तो ह्यूमन में बहुत शक्ति है, हम एज ए संगठित जो कार्य कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकते, हम परमात्मा के अंश है ना। हम संगठित होके सोचो ना, ओजोन लेयर में होल कर दिया ना हमने, आज एक सेकेंड में उधर पूरे बॉम्ब ब्लास्ट करके पूरा उड़ा दिया ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग उड़ा दी, इतना बड़ा ट्रेनिंग कैंप उड़ गया। ये हो रहा है ना,
यहाँ से खड़े खड़े हैं, यहाँ से नरेंद्र मोदी ना किधर गए, सब ड्रोन से। आज सब इंसान की जाने की जरूरत ही नहीं, सब टेक्नोलॉजी से कब कार्य हो रहा है, सब ड्रोन से, रोबोटिक चीज़ों से हो रहा है, ऑटोमेटेड चीज़ से हो रहा है, रोबोटिक, ऑटोमेशन, एआई, ऐसे ऐसे मशीन लर्निंग, ऐसे ऐसे पावरफुल चीज़ आ गई है, सेंसर्स, बहुत 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 एडवांस में सब कार्य हो रहा है। पर वो सब एडवांस भी 25 चक्के का ही पार्ट है, 25 चक्के में भी 1% में हम घूम रहे हैं। ये 25 चक्का ही पूरा नहीं जान पाते, हमारी हमारी जो भी हम कर रहे हैं अर्थ के ऊपर ही कर रहे हैं ना। अर्थ तो ब्रह्मांड का क्या एक धूल है, तो सोचो ब्रह्मांड का एक धूल है और पूरा ब्रह्मांड 25% है, और 75% परम धाम है। 75% में जाने का हमको फुल दिल दिल लगा के उसमें जाने की कोशिश करना है। इधर 25 टके में कुछ नहीं, 25 पैसे में क्या रखा है, 75% जो चीज़ है उसमें हम जाने देखते हैं, जो परम धाम 75%, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप होगा सोचो। और स्वयं परमात्मा हमको बोलते हैं हमारे साथ प्रत्यक्ष हो गए, तो योग माया को हम भेद दिए होंगे। परम धाम में होना है ना, योग माया को भेद देना, कि उधर परमात्मा हमारे प्रत्यक्ष हो गए, हम हर दिन उनके हाथ मिलेंगे, उनके गोदी में हो गए, हमें नहीं पता, उनके साथ हो गए, है ना। उनके देखो अभी कैसा है, हम सोच सकते हैं, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, पर वो उसके मैच नहीं होगा। ये हमारे ये 25 टके का ही सोच होगा, 75% हम सोच ही नहीं सकते। तो योग माया से हमको वो नहीं मालूम पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये एक पहलू बताया कि जो प्रकाश का पाठ, यानी जो शुक्ल पक्ष में, और सूर्य किस तरफ जा रहे हैं, उत्तरायण की तरफ, जो 6 महीने का रहता है, और दूसरा उसका ऑपोजिट जो 6 महीना है। ये जो 6 महीना इसमें जो भी होगा, ये क्या होगा, प्रकाश का है, जो है ना, जो प्रकाश के प्रभाव में। तो इसमें क्या होगा, परम धाम को प्राप्त करे। कैसी आत्मा, जो योगी आत्मा है, जो समर्पित है, वैसी आत्मा इसमें दैत होती है, पूर्ण समर्पण। तो ऑटोमेटिकली ये प्रकृति उनको मदद करेगी, और ये टाइम में उनको अपने पास बुला लेगी, और योग माया भी मदद कर देगी। योग माया ऐसे ये पूरा चेन ही बन जाएगा, जिसमें उसको वो प्रलय की तरह उसको खींच लेगी, परम धाम अपनी तरफ, है ना। तो और सेकेंड 25 में दिया, ये 24 था, राइट। अभी 25 में उसका जो डार्क साइड है ना, डार्क साइड में क्या दिया, जो दक्षिणायन की तरफ बढ़ेगी सूर्य, उसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में जहाँ सूर्य दक्षिणायन की तरफ, साउथ की तरफ बढ़ेगा, उत्तरायण नॉर्थ की तरफ, उत्तरायण, ये दक्षिणायन की तरफ बढ़ेगा, साउथ की तरफ जब बढ़ता है, तब वो 6 महीना जो है वो डार्क का माना जाता है। तो उस तब अगर किसी का डेथ होता है, जो योगी का है ना, उसमें कुछ तो आसक्ति थी, तो उसको फिर से वो कोई भी लोग हासिल कर सकता है, उसके अट्रैक्शन को, जो लोग के लिए मेहनत कर रहा है वो लोग में जा सकता है, तो वहाँ से रिटर्न आना पड़ेगा, है ना, वहाँ से रिटर्न आना ही पड़ेगा। तो उसमें भी देखिए, अपन देखे ना प्रलय जो था, है ना, वो दिन परमा ब्रह्मलोक का दिन रात होता है, वो दिन में सबको आना है, रात को फिर जाना है, सबको अव्यक्त होना है, यानी फिर से आना है, ये तो चलते रहने वाला है ना। तो ये हमको परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में एक बार उधर गए तो वहाँ 75% के, वहाँ के कौन 75% में जाके 25 टके में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। उधर जाने के बाद कोई आएगा क्या, आप खुद सोचो, कोई नहीं आने वाला। जब 25 टका, इतना 25 टके से अर्थ में सिर्फ इतना कुछ है कि हम लाए बोलते वाह ये कौन छोड़ेगा, हमको छोड़ने को दिल नहीं करता। तो वहाँ क्या क्या होगा, वहाँ सब हमारे सामने हो गए, सब प्रत्यक्ष हो गए। तो योग माया नहीं होगा हमको उधर, सब स्वयं परमात्मा हमको हमारे लिए प्रत्यक्ष में रहेंगे, अदृश्य नहीं रहेंगे, सब कुछ ओपन हो जाएगा, हमको दिव्य दृष्टि होगी कंटिन्यूसली। इससे ब्यूटीफुल, इससे विस्मय और वंडरफुल चीज़ क्या हो सकती है। तो ये 24 हमने देखा, 2 स्पात दिए, 2 समय दिया कि ये समय पे शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ता है, तो प्रकाश का समय होता है, तब क्या होता है, तब परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कौन से, समर्पित आत्मा, यानी पूर्ण समर्पित आत्मा को उस तब खिंचाव मिलेगी, पर प्रलय में वो खींच जाएगी उधर, परमात्मा उनको खींच लेगी। और जो दूसरा पार्ट है, जहाँ कृष्ण पक्ष में जब सूर्य दक्षिणायन नॉर्थ साउथ की तरफ बढ़ता है ना, तब क्या होगा, तब वो कुछ तो आसक्ति होगी कि तभी खींचेगी। तब क्या खींचेगी, कौन से भी लोग खींचेगी, जितने लोग हैं उसमें, तो कोई भी लोग, उनकी कितनी समर्पण है वो हिसाब से, किसको समर्पित हो, वो लोग खींचे हुए, वहाँ से फिर इनको आना है, पर जन्म मृत्यु चालू रहेगा।
और ब्रह्म लोक तो कोई भी लोक हो सकता है, पर वो इसी में चक्कर में रहे। परम धाम नहीं है वो, परम धाम से देयर इज नो रिटर्न। वो सिंगल टिकट है, रिटर्न टिकट नहीं है उसमें, तो कोई आएगा ही नहीं। रिटर्न टिकट कटा के वेस्ट जाने वाला है, तो कोई आने नहीं वाला। 75% जाके उधर परमात्मा को पा लिए तो कौन आएगा रिटर्न? कोई नहीं आने वाला मृत्यु लोक में। कोई आएगा क्या मृत्यु लोक में? कोई नहीं आएगा। तो उसी तरह 25 में देखे हम 2 पात है, 2 पात देख लिया। अभी 26 में हमको परमात्मा बता रहे हैं, इसमें 26 में हमको आज के संदर्भ में हमको ब्रीफ कर, एक प्रकाश है, एक डार्कनेस है ना। तो हमको 26 हमारे लिए रेलेवेंट है। इसको मैं इस तरह देखूंगा, प्रकाश यानी ज्ञान, ज्ञान यानी ये ज्ञान के परम धाम सबसे बेस्ट, हम हमारा परम गंतव्य ये होना चाहिए कि हमको परम धाम प्राप्त करना है, वही परम सिद्धि है और उसी को हमको समर्पित होना है, ये ज्ञान है। बाकी सब कोई मतलब ही नहीं है उसके पीछे मेहनत कर, वो प्रायोरिटी में नहीं। वो करना तो पड़ेगा हमको, अभी कर्म भूमि है तो करना तो पड़ेगा, पर उसको हमारा परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा परम का लक्ष्य, परम का ये होना चाहिए परमात्मा को प्राप्त करना। उसके लिए क्या करना, अगर ये कोई कर्म ऐसा करो जो उसको हमको मदद कर, उस पर भी मदद कर। हमारा आज का भौतिक काम भी चलते रहे और परमात्मा की तरफ भी बढ़ते रहे, ऐसा कार्य नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अभी हम वेलनेस में वही तो कर रहे हैं। हमने क्या किया, जो फंड आता है उसको यज्ञ बना दिए, जो गीता में लिखा वही कर रहे हैं। यज्ञ कौन सा यज्ञ? उसको ज्ञान यज्ञ से हम दिखते, द्रव्य यज्ञ नहीं किया है, हम ज्ञान यज्ञ में फोकस कर रहे हैं। वो पैसा जो भी आता है हम उसको यज्ञ बोल के उसको जमा, तो उसमें से हम निकालते खर्चा वो। तो हमने यज्ञ का चालू कर दिया है, आज 3-4 साल से चालू है और यज्ञ वाकई में हमको हेल्प हो रहा है। आज यज्ञ भी बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। वो हम जो करना चाह रहे हैं, बड़ा चीज़ करना चाह रहे हैं, गुरुकुल खोलना है, सस्वर्ग छोटा सा एक ऐसा जगह का निर्माण करना है जहाँ स्वयं कृष्ण आ सके, उनको हम खींच सके। सब हम सब गोप गोपिका बन के उनको परिशुद्ध प्रेम से बुलाएगा, उनको आना ही पड़ेगा। और वो आ चुके हैं, तभी तो ये वंडर हो रहा है ना। इंडिया के पास कोई, सोचो ना, इतना वंडरफुल चीज़ हो रहा है। इंडिया सुपर पावर बनने के कतार में, कोई मुंह नहीं खोल रहा है, चाइना तक चुप है। ये सब कृष्ण का प्रभाव है, कृष्ण अवतरित हो चुके हैं एनर्जी फॉर्म में, जिसका हमें नहीं पता। हमें ऐसा एरिया, ऐसा हमको गोप गोपिका बन के ऐसा बनाना है कि उनको हम बुला सके। ये करना पड़ेगा, तभी तो आएंगे। ऐसे बुलाएंगे तो नहीं आने वाले, हम है कौन? पहले हमको गोप गोपिका तो मिनिमम बनना पड़ेगा। तो गोप गोपिका बुलाएंगे तो उनको आना ही पड़ता है, वो ना नहीं बोल सकते। बाकी किसी के बुलाने पे नहीं आने वाले हो, है ना। ठीक है, तो ये 26 में दो ये 26 आज के लिए रेलेवेंट है। क्यों? तो 26 में दिए गए दो, एक प्रकाश और एक डार्कनेस। तो प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश, ये ज्ञान के परमात्मा परम धाम सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा कर्म धर्म इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमारा कर्म इम्पोर्टेंट है। और कर्म क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। कैसे करना है? उद्देश्य क्या होना चाहिए? धार्मिक। और भाव क्या होना चाहिए? परमार्थिक। ये सिंपल चीज़ याद रख के हम कार्य करेंगे। जो भी कार्य करें, एक्टिविटी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो कार्य करो, कर्म पे ध्यान दो, धर्म पे ध्यान दो। हमसे अधर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी अधर्म नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी अधर्म क्या है? मल्टी डैम है, राइट चीज़ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। व्हाट इज राइट इज धर्म, व्हाट इज राइट इज व्हाट इज, जो परमात्मा की तरफ जा रहा है वो धर्म ही है। ठीक है, स्वयं परमात्मा धर्म में इन्वॉल्व होते हैं ना। परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए स्वयं आते हैं, स्वयं कार्य करते हैं, स्वयं धर्म की स्थापना वो खुद ही करते, किसी को निमित्त बनाए। और कोई कर नहीं पाएगा, वो उनका ही कार्य है, पर वो किसी को तो निमित्त बनाएंगे ना। जैसे कृष्ण बने त्रेता में, आज भी वही कृष्ण कि कौन से किस में आएगा हमें नहीं पता है, पर किसी न किसी फॉर्म में आए, किसी न किसी एनर्जी फॉर्म में, कुछ भी। वो तो लीलाधर है ना, किस तरह करेगा हमको तो ना पता है। हमको ये पता है कि गोप गोपिका बुलाने में कृष्ण आते ही है, हमको गोप गोपिका बनना है, खत्म, पीरियड, है ना। तो अभी आज शायद वो इसमें, वो गाने में मालूम पड़ेगा किस तरह कृष्ण को आना ही पड़ता है ना। वो बहुत अच्छा गीत है, उसमें हम समझेंगे। तो 26 का हो गया, ये दो रूट बताया, उसमें से एक, उसमें एक हमको मिलेगी, एक डार्कनेस का पाथ है जो
हमको जन्म मरने में आते मिल रहा है, और एक है जो प्रकाश का, जो परमात्मा परम धाम को प्राप्त कर, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, तो ये हो गया 26। अभी 27 में बोल रहे परमात्मा, यही दो पात है जो आपको जानना है, और जो ये जान लेगा दो पात, ये ज्ञान का है अज्ञानता का है। अज्ञानता में रह के कुछ फायदा नहीं है, ये मालूम पड़ गया। ज्ञान में रह के परम धाम ही सब कुछ है, वहाँ पहुँचना है सब कुछ है। उसको पहुँचना कैसा है? समर्पण, एक भक्ति, एक पूर्ण समर्पण। 99.99 भी नहीं चलेगा, वो भी पूर्ण नहीं होता। वो 0.01 की आसक्ति भी आपको योग माया आपको पहुँचने नहीं देगी उधर। उधर ही आपको हिट करेगी, आप फिर से हाँ वो रह गया था, हाँ तो फिर आओ भाई, वो रह गया तो फिर आओ। कुछ नहीं रह गया बाबा, सब सब तेरा तुझको अर्पण, कुछ नहीं रह गया। 75% में ही जाना है हमको, 25% का कुछ चाहिए भी नहीं। जो याद दिलावे योग में, ये तो ये रह गया था, वो रह गया, रह गया तो इधर ही रहे ना, छोड़ के ही जाना है ना। तेरा तुझको अर्पण, हमको ये सब नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? परम धाम, परमात्मा की गोदी में जाना है, बस खत्म हो गई बात। परमार्थ होना है, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ लायक ही नहीं है, उस योग्य ही नहीं है। 75% परम धाम है, सोचो 25% ये सब है, उसमें भी अर्थ कितना होगा? कुछ भी नहीं, तुच्छ है एकदम। और इसमें कितना तकलीफ है वो पता है ना, वो पिछले के श्लोक में हमने देखा ना, शुरू से लेकर एंड तक इतने लोग भरे, तकलीफ दे, बाहर निकलो, एक 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 कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ऐसे ऐसे बात करते, दिमाग खराब हो जाता है। खुद को कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट होता है, ऐसे ऐसे बात करते, कितना समझाओ समझते नहीं, करे तो क्या करें, उल्टा हमको गलत, उल्टा उल्टा अपने में खींचने देंगे। ऐसे ऐसे लोग मिलते नहीं क्या, बीच में कहाँ खड़े रह के कुछ कुछ बांटते रहते, जब मालूम है उन्होंने गलत कर रहे हैं, पर कुछ पड़ी उनको, हमको भी बोलेगा वो सब बकवास, इधर आ जा तू। अरे क्यों आ जा भाई, ये 25% तू ही रख, तेरे को ही रख, हमको नहीं चाहिए। हमको 75% हमको चाहिए, परम धाम, है ना। ऐसा बोल के निकल जाने का वहाँ से, ज्ञान स्वरूप बन के दिखाने का। देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो वीडियो क्या कर सकते हैं, क्या सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें करना है वो परमात्मा ही करेगा, हम सिर्फ क्या निमित्त बन के कार्य कर सकते हैं, ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान दिखा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो वो इसमें बताया, जो सत्य ये दो बात को जान लिया, वो बंदा कभी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, वो माया के वश में कभी नहीं आएगा, वो मोह माया में कभी नहीं फंसेगा। दो बात को जान लिया तो, ये प्रकाश का महत्व जान लिया तो कभी ये चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा? पूर्ण भाव से परमात्मा को समर्पित होने देगा। फिर उसको भक्ति का महत्व मालूम पड़ेगा, समर्पण का महत्व। तब तक समर्पण का महत्व नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी आपका समय तो उतना प्रकाश कम हो जाएगा ना, तो उतना प्रकाश कम होगा तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। पूर्ण 100% आपको प्रकाश चाहिए, तब जाके योग माया को आप बेच सकते हो, नहीं तो नहीं बेच पाओगे। थोड़ा भी 0.01 भी है तो आप योग माया को नहीं बेच पाओगे। ठीक है, तो वो इसमें बताया। और ये सब क्या है? ये सब डिवोशन में ही मिल सकता है, भक्ति में ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये 27 और 28 में जो लास्ट श्लोक है इसका, उससे हम श्लोक कंप्लीट करेंगे। तो ये डिवोशन जो भक्ति का पाथ है, जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, ये हर चीज़ से बड़ा है। यानी वो बोलते हैं ना, वेद पुराण पढ़ के जो आपको हासिल कर रहा है, वो भक्ति में आप हासिल कर सकते हो, समर्पण से हासिल कर। जो यज्ञ करके, जो बड़े बड़े यज्ञ है ना, सेक्रीफाइस, ये वो, जो यज्ञ करो, बड़े से बड़े यज्ञ हमने देखा है ना, एक से एक यज्ञ होते हैं इंडिया में, और यज्ञ से प्राप्ति भी होती है। परम प्राप्ति क्या है? जो भी परम है वो परम धाम के लिए, परम प्राप्ति, परमात्मा, सब परम, सब परमात्मा से ही रिलेटेड है, परम धाम से ही रिलेटेड। तो परम सिद्धि भी वही है, परम प्राप्ति भी परमात्मा की। तो ये सब प्राप्ति क्या मतलब है? सब परम थोड़ी ना, तो ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, और इसमें जो भी मिलना है हमको, जो भी मिलना है हमको, वो सब दान, जो बोलते हैं सत्कर्म, ये सब 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 भक्ति के सामने सब आके जीरो हो जाता है। जब आप 100% समर्पित हो गए, उधर सब जीरो। जैसे मीरा रानी क्या क्या सत्कर्म कर रही थी, वो सिर्फ भक्ति में प्योर समर्पित थी। और वो जो करती थी, वो गाना गाती, वो भी सत्कर्म, सब वो जो करती थी सत्कर्म ही लगता था। जो भक्ति में तो उनको सत्कर्म, जो बाकी लोग को तो पागल बोलते थे उसको, पर वो परमात्मा को प्राप्त हुई ना। उनका ओरा क्या था? जो उनके ओरा में आता था लीन हो जाता था।
तो ये ऐसा समर्पण चाहिए, वो समर्पण से बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। श्लोक 28 हमारे लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। परमात्मा को प्राप्त करने की पूरी गारंटी परमात्मा स्वयं कृष्ण भगवान आज बोल रहे 28 को, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और बिफोर में अभी आपको इधर हम 28 भी कंप्लीट करते हैं, पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे बोलते हैं ना समय दिया है, तो लोग ये देखो समाधि जो होती है, समाधि भी कितने टाइप की होती है। समाधि पे कभी हम सेशन रखेंगे, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसमें एक महासमाधि है। महासमाधि जैसे बोलते हैं ना भाई, जैसे अष्टांग योग में एक समाधि है, वो समाधि में वो समाधि महासमाधि की बात है। महासमाधि जहाँ पूरा शरीर को त्याग देते हैं योगी, वो कब करते हैं? जब उनको ये दो पद पता होता है। वो बराबर इस समय तो प्रकृति बलवान है, उनको प्रकृति का मदद से वो डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्त हो जाए, पूर्ण समर्पित करते हैं और उस समय खुद त्यागते बॉडी को, महासमाधि लेते। और 6 महीने में शुक्ल पक्ष के जब उत्तरायण की तरफ रहता सूर्य, तब वो समाधि लेते और तब परमात्मा को प्राप्त करते। पर वो सब ये कौन से समय का? कभी त्रेता युग तक के लिए। अब कलयुग में वो सब नहीं चलना। करने में क्या है? सीधा डिवोशन, भक्ति में लीन हो जाओ परमात्मा के, उनके गुण गाते रहो, वो आपको बुला लेंगे। हमको खुद को शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, हमको जब तक इधर रखे हैं उनका कार्य करते, उनकी सेवा करते रहो। हम क्या करेंगे? गुरुकुल बनाएंगे, एक ऐसा वेलनेस रिसोर्ट, सब गुरुकुल के आसपास ही होगा। एक बच्चों के लिए गुरुकुल, ऐसा 4 है ना, चार कौन से वर्ण है? 4 आश्रम कौन से? एक तो गुरुकुल जो बच्चों के लिए, उसके बाद क्या है? गृहस्थ आश्रम, उसके बाद क्या है? वानप्रस्थ, उसके बाद है संन्यास। तो ये चारों आश्रम का उधर ही होगा सब, सबके लिए लाइन बाय लाइन चारों इसमें से हम निकलेंगे, है ना। सब हम उधर बनाएंगे। सब ज्ञान तो है, क्या करना है सब उधर ही बनेगा। गुरुकुल भी रहेगा उधर, वानप्रस्थ उधर, गृहस्थ भी रहेगा, जो मैरिड है, जो बच्चे सब देख रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। फिर थर्ड कौन सा रहेगा? जो वानप्रस्थ है, तो उनके लिए अलग क्या करना है वो हम उधर अरेंज करेंगे उनके लिए। उसके बाद संन्यास, संन्यास के लिए क्या करना है, कौन सी एज में रहेगा? 25, 50, 75 क्या अबव, परफेक्ट। एज कैसा? तो 25 यानी 25 को नहीं पकड़ना है, वो बुद्धि का यानी ज्ञान का एज, कि हम ज्ञान के हिसाब से चलेंगे जो है, ठीक है। और वर्ण भी हम देखेंगे। गुरुकुल में वर्ण डिसाइड होगा, उनके हिसाब से क्या प्रोफेशन में रहेगा, सब होगा। उधर होके हम क्या करेंगे? सेवा करेंगे। कब तक? जब तक परमात्मा बुलाते नहीं। इजी हो गया ना बहुत। परमात्मा के कृष्ण को वहाँ बुला लेंगे हम, गोपिका बन के उनकी सेवा करते रहेंगे। स्वयं कृष्ण यानी परमात्मा को पकड़ लिया हमने, कृष्ण को पकड़ लिया, तो कृष्ण को पकड़ लिए तो परमात्मा को पकड़ लिए, क्योंकि पूर्ण समर्पित है। परमात्मा स्वयं तो आने वाले है नहीं, वो किसी को निमित्त बोल के आएंगे, तो कृष्ण के में आएंगे तो कृष्ण को पकड़ लेंगे, तो परमात्मा को पकड़ लिए। वो छोड़ने का ही नहीं सेवा, वो खुद हमको लेके चले जाएगा, भाई तू चल साथ में। पैर पकड़े तो कौन कहते छोड़ जाएगा, तो हमको साथ में लेके ही जाएंगे ना। हो गया काम। इतना आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका और हो ही नहीं सकता है। हमारा कर्म भी चलता रहेगा, हमारा कार्य भी चलता रहेगा, भौतिक दुनिया में भी कार्य कर रहे हैं, और हमारा परम धाम का जो लक्ष्य है, जो हमारा परम गंतव्य, जो फर्स्ट प्रायोरिटी, वो भी पूरा हो रहा है। और हम किसके साथ है? कृष्ण। हम बन क्या रहे? गोपी का। और किधर है? स्वर्ग में। तो जिधर गोपी का रहते वो स्वर्ग ही बन जाता है। वो प्रकृति भी इतनी बड़ी, वहाँ बेस्ट से बेस्ट खाने को रहेगा, बेस्ट वातावरण रहेगा, सब कुछ बेस्ट रहेगा वो जगह में। क्यों? उधर गोपी का रहे, गोपी का इधर कदम रखे वो स्वर्ग है, ठीक है। ये ऐसे साधक बोल रहा हूँ, तो हम करके देखते हैं ना, कौन रोक रहा है हमको? हमको कोई रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोक रहा है, हम कर सकते हैं। करना तो है ही, पर कितना फास्ट होगा मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमको ऐसे लोग चाहिए, परमात्मा की शक्ति चाहिए। कितना वो सिद्धि तो है ही, परमात्मा में जितना निमित्त होगा तो परमात्मा में मैजिक कर सकते हैं, वही विश्वास है। कब वो मैजिक करेंगे देखना है, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। करेंगे तो कोई इंसान ही, पर वो कराएंगे परमात्मा, वही हमको देखना है कब कराए, हम उसके लायक है कि नहीं। हमारा लेवल, हमको हमारा बोलते हैं ना कैपेसिटी बढ़ाना है, गुरुकुल संभालने की, हमारा ज्ञान बढ़ाना है कि हम वो सब संभाल सके, जो है ना। ठीक है, यहाँ हम कंप्लीट करते हैं यहाँ चैप्टर। तो महासमाधि क्या हो गया? जहाँ वो त्यागते हैं योगी बॉडी को। हमको महासमाधि सब नहीं करना है, क्योंकि वो कलयुग के लिए नहीं है,
वो सब त्रेता वेता वो लोग के, तभी वैसे लोग थे। तब महासावी हम नॉर्मल समाधि करते, सम स्थिति में आए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जस्ट जानने के लिए था। तो हमको अभी समझ गए प्रकाश यानी ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट। ज्ञान क्या, यही जो ज्ञान है क्या, परम, यही जो मैं बताया था अभी लास्ट में, गोप गोपी का बनना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। बस आज के ये अभी कलयुग के लिए पर्याप्त। पहले हमको कलयुग से निकले, एक छोटा सा तो स्वर्ग बना है, 2 एकड़ का 3 एकड़ का नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। बस 2-3 एकड़ का बहुत हो गया हमको, 2-3 एकड़ में हम बना देंगे फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग, शुद्ध वातावरण, नो व्हीकल, इनसे व्हीकल अलाउड ही नहीं रहेगा। 2-3-5 एकड़ जो भी रहेगा, ऐसे जगह में जहाँ ग्रीनरी उधर ही रहेगी। शहर के अंदर तो ही ना बोल रहा हूँ मैं, शहर के बाहर ग्रीनरी में, जंगल के आसपास, है ना, गांव में, गांव की जगह पकड़ लो आप वहाँ, और उस एकड़ को 10-12 एकड़ जो भी रहेगा और गांव रहेगा, उस गांव को सब मिलके हम उस एकड़ को स्वर्ग नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग सब कर सकते, कौन करेगा, हम ही करेगा, और कौन करने वाला है। हम 5-10 से 15-15 100 से 1000 हो जाए, सब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। महाकुंभ में हुआ ना, 10 करोड़ लोग एक ही जगह पे आए थे, तो सब पॉसिबल है। परमात्मा के मैजिक और आशीर्वाद की जरूरत है बस। और उस विश्वास के साथ हम यहाँ सेशन कंप्लीट करते हैं। किसको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। कोई क्वेश्चन है सर? जो 75% है ना, 75% का, तो अर्थ पे भी वाटर 75% है और बॉडी में भी वाटर 75%। सर कुछ कनेक्शन है? नहीं, वाटर वो 25% का ही है। वो कनेक्शन किधर ना, बायोलॉजी बोलते ना। अभी ये लेयर्स पता है अर्थ में कितने लेयर्स होते हैं? नहीं, स्पीयर कितने होते हैं, सॉरी, स्पीयर जो होते हैं ना अर्थ में, एक कोर हो गया, मेंटल हो गया, एक बायोस्फीयर होता है, पता है? हाँ एग्जैक्टली मालूम नहीं, पर मालूम है। एक एटमॉस्फेयर पता है? स्ट्रेटोस्फीयर। एक एटमॉस्फेयर होता है जो ऊपर होता है ना? हाँ। और उसके एक बायोस्फीयर होता है, एक हाइड्रोस्फीयर होता है पानी का, और तीसरा चौथा भी कुछ क्रस्ट जो होता है ना, क्रस्ट के नीचे का पार्ट, उसको भी कुछ स्पीयर बोलते हैं, वो भी याद नहीं आ रहा है। तो ये 3 स्पीयर हो गए, उसके बीच में एक बायोस्फीयर होता है जिधर बायोलॉजिकल लाइफ पॉसिबल है। वो एटमॉस्फेयर का थोड़ा पार्ट होता है, हाइड्रोस्फीयर पूरा उसमें ही आता है पानी, और थोड़ा क्रस्ट के अंदर जाता है। तो ये जो बायोस्फीयर, इधर ही जान पॉसिबल है, यानी जो जीव बोलते हैं ना, जीवात्म, जीव जो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, जो भी लाइफ है वो उधर ही पॉसिबल है। तो उसके लिए पानी चाहिए, तो इधर 5 तत्व पूरा चाहिए। बाकी दूसरे प्लैनेट में 5 तत्व भी नहीं है, पानी तो है ही नहीं। मर्क्यूरी में सब किधर पानी है, पर वो है ना प्लैनेट अपने आप में कंप्लीट है ना। तो इसलिए पानी ये सब, ये 25% का पार्ट है, इसमें अर्थ आ गया, है ना। अर्थ को वो बायोस्फीयर के लिए पूरा ये बना हुआ है। सूर्य जो है, ये जो अपना यूनिवर्स है ना, वो बायोस्फीयर को सस्टेन करता है। यू गेटिंग इट? हाँ। और ऐसे कितने यूनिवर्स है जिसमें एक बायोस्फीयर सस्टेनेबल है, वो अलग अलग लोक हो गए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो उधर अलग अलग लोग रहते थे कि हमें नहीं पता, हम तो ये यूनिवर्स को ही जानते हैं ना। और ये यूनिवर्स में फिर उसके अलग लेयर, उसके ऊपर के लोक में, जहाँ उधर भी कोई बायोस्फीयर होगा, हमको नहीं पता। जो मैं बताया था ना, अलग अलग गियर, ये छोटा है तो उसको घूमता है, तो वो उसको घुमाता है, तो उसके ऊपर के लोग, जिसको लोका बोलते हैं, जिसको अलग कॉस्मिक डायमेंशन मैंने बताया था, जो अलग कॉस्मिक डायमेंशन, उधर भी होगा कोई ऐसा स्फीयर, जो अभी हम उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जो उसको सस्टेन कर रहा है पूरी यूनिवर्स। वैसे वो लोग के ऐसा कुछ रहेगा जिसको वो सस्टेन कर रहा है। ऐसे ब्रह्म लोक में जहाँ रहेगा, जो जीव लोग रहेगा, वो सस्टेन कर रहा है। और उसको परम धाम जो है 75%, वो तो सबको सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो ये पानी का अलग सिस्टम है। पानी का हमको बॉडी का, हमारा बॉडी में 75% है, अर्थ में 75%, वो रिलेशन है कुछ। मैं वही पूछ रहा था 75%। हाँ, बॉडी का, हमारा बॉडी का जो प्रकृति का पार्ट है, वो 75% जो परम धाम है, वो अलग चीज है, वो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि योग माया से हम, वो अदृश्य है। हाँ, हम ये समझ, बॉडी में हमारा जो पानी और अर्थ में जो पानी है वो सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम है ना। वो तो हम भी उसके अंश है ना, बॉडी भी उसका ही अंश है। जो लॉ
अर्थ को चलाती है, वही लॉ हमारी बॉडी को भी चलाती है। ठीक है, उसमें कुछ रेफरेंस हो सकता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे पूछना है। हाँ पूछा कि आपने कहा ना वो साधना करनी है, वो हाँ त्रेता योग में था ना वो सब? हाँ त्रेता युग में था, क्योंकि प्रकृति बहुत शुद्ध था ना, प्योर था ना। हाँ, तो अभी क्या करना है? वो अभी परम कर्म धाम पे को ध्यान देना है हमको, समर्पण, सिर्फ वही? पूर्ण समर्पण 100%। ये जो अभी जो गीता ज्ञान जो हम देख रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं ना, इस ज्ञान को पहला प्रमाण मानना है, इस पर कोई डाउट नहीं करना। सबसे सबसे पहला वही है। भले हम बोलते हैं गीता वाच है, भगवान वाच सब बोलते हैं, पर हमको किधर न किधर हमको इस पर डाउट है। इस पर डाउट नहीं होता तो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, समर्पित क्यों नहीं होते? तो किधर न किधर डाउट है। अगर डाउट नहीं रहेगा, 100% इसको विश्वास करेगा, तो कोई कुछ दूसरा कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं। किधर ना किधर कुछ तो डाउट है, वो हम बता नहीं, हम कॉस्मिक जिम्नास्टिक करते हैं। हम ऐसा दिखाते हैं कि हम हाँ ये प्रमाण है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जाके भाई अभी अभी तो काम पे जाने, तो यहाँ ही बैठे रहूँ मंदिर में पूरा दिन, अभी हो गया काम हो गया, अभी तो मेरा काम भी करूँ ना, फिर उधर आके फिर टोपी पहनाओ, इसकी टोपी उसकी तरह उसकी टोपी, यानी क्या प्रमाण मानाओ? उन लोग ही बोलेंगे नहीं ये गीता ठीक है भाई, ज्ञान व्यान सब ठीक है, वो हर जगह नहीं चलता वो सब, वो समझे ना। धंधे में आ जाओ ना तो व्यापारी का बात करो। बिजनेस चलाना है ना, तो ये सब चीज़ से बिजनेस नहीं होता है, समझे ना भाई। तो जो तो अपना ज्ञान तेरे पास रख, ठीक है। तो यानी डाउट है, किधर न किधर सबका कुछ ना कुछ कड़ी रहता है, इधर वो फंसे रहते हैं, उधर उनको नहीं समझ में आता है। कोई परिवार में फंसा रहेगा, बोले परिवार है ना, परिवार आ गया सब बाजू में, मेरा बेटा वो अधर्म भी रहेगा तो वो भाई अच्छा है, उसको बचाने देखेगा। ये बाप रे, क्या कहाँ का अक्लमंदी है, उसको और बर्बाद कर रहे हो, उसके समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा हूँ, तो बेटा मालूम है गलत कार्य कर रहा है, फिर भी उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका गलती नहीं, उसका दोस्त ने लगाया। अरे जो भी लगा, पर अभी वो कर रहा है कार्य, किसने लगा, उसमें क्या करना? अभी वो गलत कर रहा है, उसको रोको ना, युक्ति कुछ तो युक्ति रख के उसको रोको, वो नहीं अभी कर रहा हो, नहीं मानता है, क्या करे, करने दो ना भाई, उसको बचाओ, बचाने में जितना हो सके। मेरा बेटा है, मेरे को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना। ये किधर लिखा है भाई गीता ज्ञान में? इधर ज्ञान में किधर लिखा है? इधर बेटा पुत्र पुत्र कुछ नहीं है ना। इधर तो नहीं तो महाभारत में दो भाइयों के बीच में युद्ध ही नहीं होता ना, तो दुर्योधन को भाई तू कर रहा, मैं भी तेरे साथ मिलके चोरी करता हूँ, चलो तू चोर मैं चोर मिलके चोरी करते, चलो क्या वांदा है। वह भीष्म पितामह को क्यों उस तरफ क्यों मारा? अर्जुन ने मारने की जरूरत ही नहीं थी, इतना शक्तिशाली था वो रहता तो कोई कुछ मार ही नहीं सकता था। उन लोग के तो बोले कुछ अच्छा ही था ना, मिलके सब रहते फर्स्ट क्लास, पूरी दुनिया पे राज करते। पर ऐसा नहीं था, कृष्ण ने बोले धर्म इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये ज्ञान को मानना, इस पे चलना, इसमें पूर्ण समर्पण होना, बस यही हमको करना, और कुछ नहीं। ठीक है अनीता, कुछ जवाब मिला कुछ? हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। कल्पना कुछ क्वेश्चन? हाँ सर। तो पूछो ना, पूछने के बाद ही पूछोगी क्या? मुझे लगा देखो, मैं काम कर। अच्छा काम करते करते सुन रही हो, इसमें भी समर्पण नहीं? नहीं, अभी कुछ कर रही थी मैं। वही बात है ना, समर्पण नहीं है ना, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, बोलो, चलो बोलो बोलो। जैसे दीदी ने कहा कि कर्म, आपने कहा कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए, बराबर। बट स्टार्टिंग से अगर कोई बच्चा या धर्म पर नहीं, उसको कर्म मतलब पता नहीं है, तो उसने जो जब तक वो धर्म क्या है वो सब पता नहीं है उसे, बट उसने उससे पहले जो कर्म किए वो बहुत बेकार किए थे, तो क्या अगर उससे परमात्मा रुष्ट होते या फिर हमसे कनेक्ट नहीं होते, ऐसा कुछ है? परमात्मा रुष्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते है ना। वो परमात्मा है ना, परिशुद्ध प्रेम की निशानी, वो किससे रुष्ट होते? वो टोलता बोलते ना, जो चाहिए वो ले लो ना, उनके लिए कोई समय नहीं है, हमारे लिए समय है ना। वो समय सीमा में हम उनको बांध नहीं सकते,
हमको लगता है हमको जो पाना है अभी पाना है, उनको ऐसा नहीं है। तेरे को जो चाहिए तू ले, कितना जन्म तेरे को रहना है रहे। मनुष्य जन्म तू कितने बार और करोड़ों साल जीना चाहता है जी, क्या पाना चाहता है? धन पाना चाहता है, नेक्स्ट जन्म में तू धनवान बन चल। तेरे को ऐसी जगह पे पैदा करता हूँ पैसे की कोई कमी नहीं होगी। फिर बोला नहीं वो अच्छे से खाना पीना, मैं ये खाया ही नहीं, ऐसे घर में पैदा करता हूँ खाने की कोई कमी नहीं हुई। मुझको ज्ञान सब कुछ जानना है, ठीक है? ऐसे घर में पैदा करता हूँ जो ज्ञानी लोग रहेंगे, जो ज्ञान जानना है ज्ञान जान। फिर बोले मेरे को चोरी करना है तो ऐसे चोर के घर में पैदा हो तो चोरी कर, जो चाहे तू चोरी कर। फिर बोले मेरे को एकदम खूबसूरत लड़की से शादी करना है, ठीक है भाई, नेक्स्ट को इतना खूबसूरत बनाऊंगा, सब खूबसूरत लड़की तेरे पीछे रहेंगे, और क्या चाहिए? जो चाहिए, कोई लड़की बोली मेरे को एकदम बेस्ट से बेस्ट खूबसूरत इंसान चाहिए, पैसे वाला चाहिए, हर चीज चाहिए, तो ठीक है भाई, नेक्स्ट जन्म में। द्रौपदी ने मांगी थी ना, उसको मिला ना 5 पति। एक इंसान में सब गुण नहीं हो सकता, तो उनको 5 पति मिल गए, जो खूबसूरत भी, एक खूबसूरत था, एक सबसे शूरवीर था, एक सबसे ज्ञानी था, एक सबसे बलवान था, सब मिल गए उनको। मिला ना अपन, क्योंकि उसने परम पूर्ण मरते टाइम पे वही मांगा होगा उन्होंने, परिशुद्ध प्रेम से वही मांगा, परमात्मा ने दे दिया। तो इसलिए परमात्मा कभी इसका मतलब सिर्फ परमात्मा देते हैं, कभी मना नहीं करते। अरे देवी देवता देते तो वो भी देवता हम किसको बोलते हैं? जो देने वाले। पर देवता देते हैं तो देवता भी परमात्मा के अधीन है, परमात्मा तो उनसे भी परे है। देवी देवता भी उनसे लेके देते हैं, तो परमात्मा तो देते ही है ना। उनके धाम 75% वाला उनका धाम है, परम धाम। वहां उनको क्या कमी है? तो देने ही बैठे हैं, वो पदम गुना देते हैं, ऐसा भी नहीं। तुम 1 कदम चलो 10 कदम चले गए, तुम चवन नहीं दो तो वो तुमको करोड़ों देंगे। कोई छप्पर वो देने वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता, वैसे उनका कोई हिसाब नहीं है। हम जो व्यापारी बोलते हैं ना 1 रुपया तो सामने समझ के देने का ना, इतना ज़्यादा दे देगा तो उसका आदत बिगड़ जाएगा। परमात्मा ऐसा सब नहीं सोचते हैं। आज मैं देखा हूँ देते टाइम पे भी सोचते हैं कि भाई इसको दे तो आदत नहीं बिगाड़ जाए, फिर उसका आदत बिगड़ जाएगा, ज़्यादा देंगे तो छोड़ो ना, इतना नहीं देने का। परमात्मा ऐसा नहीं सोचते, वो मांगा ना दे भाई, वो मेरे से मांगा नहीं ले, जितना चाहिए ले। या तो मरते टाइम जो मांगेगा, मौत के टाइम लास्ट उसका क्या इच्छा था, मेरे से नहीं मांगा, चलो मेरे को नहीं पूछता है, मैं वो गाली देता है, जो भी है उनको मतलब ही नहीं उससे। लास्ट टाइम में उसने जो इच्छा में होता था तू करते। लास्ट मरते समय जो इच्छा रहेगी, तुम परमात्मा को मांगो मत मांगो, जो तुम मांगोगे परमात्मा तथास्तु करते, तुमको देते ही है। तुम जो मांगो, ये गीता में प्रमाण है। मांगो तो सही। तो सोचो अगर मेरे पे शक्ति रहे, मैं मां समाधि में बैठूं। सर, हाँ सर, तो काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने बहुत भगवान से मांगा लेकिन मिला नहीं, इसके लिए हमने भगवान ही चेंज कर दिया। कौन तो उनको कुछ नहीं मिलता। अरे भगवान को चेंज कर सकते हैं क्या? परमात्मा देते हैं। हाँ, आपने कहा जो मांगोगे वो परमात्मा देते हैं, राइट? हाँ, मरते समय। अच्छा, मरते समय। हाँ, बाकी सब तो कर्म का है ना, इंटरफेयर नहीं करते हैं ना। बाकी सब टाइम में अगर तुम परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा से मांगो तो मिलेगा, नहीं तो तुम्हारा कर्म के हिसाब से मिलेगा जो लॉ चल रहा है। पर डेथ के समय तुम परमात्मा से मत मांगो, तुम परमात्मा को मानते ही नहीं हो। तुम समझो ना, आस्तिक 1 नंबर के नास्तिक हो, खुद के इस पे विश्वास रखते हो। मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं मेरे शक्ति को मानता हूँ, बस मैं शक्ति हूँ, आज मैं दुनिया का सबसे पैसा वाला आदमी बनूँ, मरते टाइम में मान लिया वो बन जाएगा। तथास्तु करते परमात्मा। डेथ के समय उनसे नहीं मांगे तो भी चलेगा, डेथ के सामने तुमको उनको मालूम है, डेथ के सामने इंसान अगर जो मांग रहा है मुझे देना ही है, इतने प्यार करते हैं हमसे, इनसे ज़्यादा कौन प्यार करेगा। पूरा जीवन आपने गाली दिया उनको, फिर लास्ट समय आपने जो मांगा वो आपको मिलेगा। हाँ बोलो, क्या पूछ रही थी? तो ऐसा कोई होगा जो डेथ के समय कुछ नहीं मांगता होगा या कुछ होता नहीं रहेगा, सोचता? वो समर्पित हो जाएगा ना परमात्मा को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा तुझको अर्पण। जैसे जो रहते हैं ना, जो भक्त में रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए रहता है, उनको कुछ मांगते ही नहीं है, सिर्फ सेवा में रहते हैं परमात्मा के। भक्ति में ऐसे लोग को मिला जो कुछ मांगते ही नहीं है,
उनको ना परमात्मा से समाधि में आना है। योगी को समाधि में आना है ना, समस्थिति में। अष्टांग योग क्यों करते हैं? समस्थिति में आए ना। भक्ति में उनको बोलते हम तुम्हारे, हम तुच्छ है, हम क्या तुम्हारे समस्थिति में आएगा, हमको नहीं आना है, मेरे को बस आपका सेवा करना है बस। पर वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उनको कुछ चाहिए ही नहीं, 24 घंटा बस परमात्मा, बस तेरा प्यार चाहिए, बस बस तू हमको, हम मेरे को याद रखता है, वो याद करे नहीं करे, मैं तेरे को तेरा सेवा करूंगा बस। तू मुझे देखे भी नहीं, तुमको देखना भी नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है तुमको देखने की। वो मानते हैं कि ना हम तुमको देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना कुछ सकते, बस हम आपकी सेवा करें दास बन के बस। 24 घंटा उनका नाम जपते रह गए, उनको या उनकी लीला में रमते रह गए, बस अचानक खत्म। वो लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि वो समर्पित थे ना, 24 घंटा उनको याद कर रहे थे ना। याद की शक्ति, याद का मतलब मांगना नहीं होता, याद का मतलब होता है सिर्फ याद करना। परिशुद्ध प्रेम का मतलब मांगना नहीं होता है। परिशुद्ध का प्रेम का मतलब होता है सिर्फ प्रेम करना। मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ बस, पीरियड। उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना उनके समाधि में आना है, ना कुछ करना है, ना उनको उनके ऐसा बनना है, कुछ भी नहीं। उनके साथ परिशुद्ध प्रेम का नाता है, बस उनकी सेवा करना है, खत्म हो गई बात। तो बिगर मांगे भी हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और ये भाव, ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है, मैंने भी बहुत हद तक फील की हुई है। तो करते ही है ना, जब परम, वही तो फीलिंग, परमार्थ फीलिंग बोलते हैं। भक्ति भाव में फील किया है मैंने। वेरी एक गुड। बार ऐसे समय हुआ था कि मैं ना, मेरे 24 घंटों में से मैं 12-13 घंटे में कृष्णा के याद में रहती वो मैं थी। तुम्हारा देखा हूँ ना, स्थिति बहुत प्यारी स्थिति थी, अभी क्यों नहीं ला सकती हो तुम? वो कृष्णा जी के याद में रहती थी। तो वैसे फिर से ऐसा रहो ना। वो अरे समय अनीता, ऐसा तुमको था। मालूम नहीं है, 8 घंटा है ना, 8 घंटा भी कोई रहे ना, उनको परमात्मा का फीलिंग आएगा। ये 8 घंटा भी बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। तुम 12 घंटे आने बहुत बड़ी बात है। तो और उसका मैं तुमको मैजिक एक्सपीरियंस दिखा था ना बताती लाइफ में, तुम्हारे में जो चेंजेस आए, तुम्हारे परिवार को जो मिला, हूँ। सब जगह मंगल ही हुआ। बहुत कुछ तो मेरे अभी लाइफ अभी क्या में, हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत कुछ चेंजेस आए थे। और ऐसा होता था ना कि जब भी मैं कृष्ण को याद करती थी ना, तो हर वक्त वो मुझे ना नए लगते थे, मतलब और नए और नए और नए, मतलब हर वक्त वो अलग अलग अरे नए तो नए वही अलग बात है, अलग नए क्योंकि क्या है ना, ऐसे देखो लगते। तुम, क्या होता है ना, हम जब परिशुद्ध प्रेम में कृष्ण को याद करते हैं तो वो हमारे से लीला करेंगे ही ना। हम उनको समझ नहीं देख रहे तो उनके बहुत एस्पेक्ट, उनकी लीला हमको याद आते हैं। और लीला में कृष्ण कैसे है, एक जगह तो ग्वाला बन के, एक जगह द्वारकाधीश है, एक तरफ बांसुरी बजा रहे, एक तरफ सुदर्शन चक्र चला रहे, पूरा उनका डायमेंशन ही अलग है ना। तो वो सब हमको याद आते रहेगा, पर हमको क्या करना है, उनसे समर्पण करना है। क्यों? वो मल्टी डायमेंशन हमको नहीं समझ पाएंगे, समझना है पहली बात। उनको स्वरूप को समझना बहुत डिफिकल्ट है, पर उनके प्रेम को तो समझ सकते हैं ना। उनका प्रेम एकदम शीतल है ना, उनका प्रेम शुद्ध है, वो इजी है। तो उसमें उनको बॉडी को मत याद करो, उनके सिर्फ प्रेम, परिशुद्ध प्रेम को याद, उनको प्रेम और फीलिंग को पकड़ो। तो उनको तो बॉडी कौन को से तो स्वरूप नहीं, में पकड़ेगा उनको? ऐसे बॉडी को जब याद करते 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 होता था ना, हम्म स्टार्टिंग क्या करते, मैं स्टार्ट कैसे करते थे ना, हम्म मतलब जैसे कि फर्स्ट मैं ना भजन स्टार्ट करती थी। ओके। जब भी मुझे टाइम मिला मैं भजन से स्टार्ट करती थी। और भजन के जो बोल होते हैं ना, हम्म बोल होते हैं, मैं उनके अंदर जाती थी, उनको फील करती थी। फिर फील करते करते फिर एक जो मैंने कृष्ण की छवि अपने आंखों में बनाई है, मेरे मन में बनाई है, वो छवि को याद करते 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 फिर उनका प्रेम फील होता था मुझे, प्रेम। फिर तो शरीर बचा नहीं, राइट? हम्म शरीर तो फिर दिखता नहीं था, लेकिन उनका जो प्रेम भाव है, जो शीतल प्रेम है, मधुर प्रेम है, वो फील होता था फिर। वेरी गुड। तो देखो फॉर्म में भी हम परमात्मा, क्या होता है ना, फॉर्म में क्या होगा, कोई एक फॉर्म को पकड़ो, फिर उनके फॉर्म, परमात्मा की फॉर्म अलग अलग है ना, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह अवतार।
तो उनके एक फॉर्म को, कृष्ण को, तो कृष्ण के भी एक फॉर्म को, कृष्ण तो बाप रे बाप, वो अपने आप में उनको अलग अलग, तो अभी क्या बोलूँ मैं, कृष्ण तो मल्टी डायमेंशन है ना। तो उनके भी कोई एक फॉर्म को, ग्वाला तो सिर्फ ग्वाला, बांसुरी वाले तो सिर्फ बांसुरी वाले, लड्डू गोपाल तो सिर्फ लड्डू गोपाल, द्वारकाधीश तो सिर्फ द्वारकाधीश, कोई एक को पकड़ो स्वरूप को, और उनको याद करो, उसके प्रेम में, उस प्रेम को पकड़ लो, परिशुद्ध प्रेम को, और उसमें लीन हो जाओ, खत्म हो गई बात। और उसकी याद में रहो, यानी रम जाओ। जब तुम ये करते हो तो कैसे हम रमते हैं, और रमने में बहुत मजा है, रम जाओ उनमें, रम जाओगे तो क्या होगा, वो रमते रमते फिर क्या हम कार्य भी कर सकते हैं अपना। ऐसा नहीं कि रमते रमते सब काम धंधा छोड़ देने का, रमते रमते जब हम कर्म करेंगे ना, वो कर्म सब परमार्थी होके होगा, सब में मैजिक होगा। वही बात है ना सर, जब ऐसा है, जब हमें नहीं पता है ना, तब कर लेते हैं, तो इतना सब ज्ञान नहीं पता रहता है ना, तो हो जाता है। क्यों होता है, इतना सारा ज्ञान होता है ना, तो वो हो नहीं पाता। क्यों मालूम क्या, देखो ज्ञान में क्या आता है, ज्ञान से अहंकार आता है, और ज्ञान से और क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। कभी कभी ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से हम कुछ चीज़ पाते हैं ना, अभी जैसे हमको पता चला परम धाम है 70, तो उसको हम क्या करते हैं, अभी उस पर समर्पित नहीं होते, हम क्या करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या ये कैसे, लॉजिक से नहीं, लॉजिक का जहाँ लॉजिक की तक खत्म होती है, वहाँ अध्यात्म चालू होता है, तो वो लॉजिक से हम पकड़ नहीं सकते, तो लॉजिक में जाना ही नहीं है हमको हमारा विजुअलाइजेशन जो स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है, हमको उसको उस पर आगे बढ़ना है। और उसमें क्या होता है, उसमें समर्पण पे ही पॉसिबल है कि परमात्मा कैसे, उनका परम धाम क्या होगा, कितना बड़ा होगा, कितना वास्ट होगा, और उसमें विस्मय में आना है, विस्मय आने, वाओ मैजिकल, विस्मय का ताकत, विस्मय को यूज करो, अनीता बहुत पावरफुल है, विस्मय को साधो। विस्मय वर्ड क्या होता है, क्या, टू बी इन अ स्टेट ऑफ वाव, वो मैजिकल स्टेट को फील करो, उसमें समर्पित हो जाओ, और मैजिकल स्टेट में रह के कार्य करो, जस्ट बी इन दैट मैजिक। सब तब मैजिक, हमारा बॉडी मैजिक है, हमारा एक सेल ऑपरेट करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा बुद्धि जिससे ऑपरेट करती है, हमारा इंटेलेक्चुअल किस तरह ऑपरेट करता है, हमारे सेंसेस किस तरह ऑपरेट, हमको किस तरह हम देखते हैं, ये हर चीज़ वाव है, सब किसका देन है, परमात्मा। और ये परमात्मा का प्रसाद यानी वो है ना, वो है तभी तो हम देख पा रहे हैं, तो क्या वो हमारे साथ है, इस चीज़ को हम नहीं एंजॉय कर सकते हैं, वो हमारे साथ है, हमको कंटिन्यू मदद कर रहे हो, हम कुछ सोच पा रहे, तो वो सोच कौन है, परमात्मा ही है। ऐसे श्लोक में था ना गीता में, बुद्धि भी मैं हूँ, और तुम्हारा जो तेज है अनिता, वो भी परमात्मा का ही तेज है, वो तेज भी तो परमात्मा ही है ना, जो सौंदर्य, हमारी जो खूबसूरती, वो भी परमात्मा है, हमारा जो ज्ञान जो हम समझ पाते, वो भी परमात्मा की शक्ति है, तो वो परमात्मा हमारे साथ है, हमारे कण कण में परमात्मा है, पर योग भाषा हमको देख नहीं पाते, ठीक है ना, पर हम फील कर रहे हैं ना, उसमें खुश रहो ना, क्या वांदा क्या है, क्योंकि हमको मालूम है अगर हम यही स्थिति में रहे तो हम परम धाम को प्राप्त हो गए, स्वयं को परमात्मा ही लेके जाएंगे, स्वयं लेके जाएंगे। तो समर्पित उन्होंने दिया है ना 28 में, सिर्फ आप समर्पित हो जाओ, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, बस समर्पित हो जाओ, बस अपना कार्य करते रहो उस विस्मय मेरे के अपना कार्य करते रहो, ऑटोमेटिक आप पाओगे, अरे आप परम धाम में हो, खत्म होगा, इतना प्रलय वलय कुछ नहीं रहेगा फिर। वो प्रलय उन लोगों के लिए जो डरते हैं, तो परिशुद्ध प्रेम में जो इंसान के लिए प्रलय वलय कुछ नहीं रहेगा, और डायरेक्ट देखे आंख खुलेगा, देखा अरे बाप रे मैं तो परम धाम में हूँ। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू अनीता। मेरा भी प्रॉब्लम था कि मैं बहुत डिटेलिंग में जा रहा था। हाँ डिटेल में मत जाओ। हाँ, वो अभी मुझे भी ऐसा हो रहा है, मैं जितना ज्ञान, मतलब ज्ञान को समझ रही हूँ ना, कि ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बट ये सब जानने के बाद भी जो मैं पहले कनेक्ट करती थी खुद को मैं कृष्णा जी से, पर वो अब नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ज्ञान मेरे को उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बहुत है। हाँ, मुझे भी वही हो रहा था स्टार्टिंग में। इजी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, उससे तो रिलेट कर पाओगे तुम लोग। एक सेशन चालू था योगा का, उसमें हमने 1 महीने का सेशन रखा था, तो उसमें करीब 100 लोग आए थे,
ठीक है। वो प्रेक्षा ध्यान, जब मैं प्रेक्षा ध्यान का भी ट्रेनर हूँ ना, ये अपना तेरापंथ जो जैन लोग का रहता है, तेरापंथ एक डिवीजन है जैन का, जिसमें प्रेक्षा ध्यान करके उन्होंने योगा कराते, तो उसका मैं ट्रेनर था, तो ट्रेनर हूँ। तो हम लोग ने 100 जन को, मेरे साथ और भी लोग थे, तो हम लोग थे, तो उधर 4-5 हम लोग थे, और उधर 100 लोग आए थे, तो उन्होंने उनका सब हम लोग ने यही लिया था। प्रयोग ही ऐसा था, 3 महीने का था, तो 3 महीना हम लोग कंटिन्यू कराना था। 100 लोग, जब जैन लोग ही ज़्यादा थे उसमें, तो सबका हम लोग ने ये लिया था, रिपोर्ट्स लिया था पहले का 3 महीने पहले का, फिर 3 महीने बाद रिपोर्ट निकालना था हमको कि उनका कितना फ़र्क आया। तो उसमें आप मानोगे नहीं, उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जो योग को जानते थे, बहुत से प्रेक्षाधन पूरा मेरे साथ काफ़ी लोग ने, पर उतना उसमें टाइम नहीं देते थे। बस हम लोग टाइम देते, उन्होंने नहीं दे रहे थे, बस सबको प्रेक्षाधन क्या मानता। हम जो भी योग बोलने के ना, आप ये करो, अच्छा इसमें ऐसा होता है ना, उनको योग का नाम मालूम है, सब मालूम। पर उसमें कुछ ऐसे लेडीज़ लोग थे ना, जिनको कुछ नहीं मालूम योग का नाम, वो सिर्फ हम लोग को देख के करते थे। उनको ना योग का नाम याद रहता था, ना योग का बैनी, वो क्या आते, उनको घर पे करने नहीं होता था, ना उनका बुद्धि चलता था इतना। वो क्या करते थे, आते थे, हम लोग को देख के फॉलो करते थे। बाकी लोग को सब ज्ञान था, ये योग से ये रिजल्ट किसका है मालूम। पहली बात तो 3 जैसा 1 महीना खत्म हुआ, 100 में से 20% लोग घुल गए, 80 लोग ही आने लगे। फिर बाद में सेकेंड मंथ तक 50 लोग थे, तीसरे मंथ तक सिर्फ 25-30 लोग थे। और 25-30 लोग कौन थे ना, जिसको कुछ नहीं आता है, सिर्फ हम लोग को फॉलो कर रहे थे उन लोग। जो ज्ञानी लोग थे ना, इधर क्यों आएंगे, तो यही करा रहे घड़ी घड़ी, यही करा रहे, तो हम लोग घर पे भी यहाँ क्यों आवे, घर पे फिर होता नहीं था। ये जो 25 लोग आते थे, हम लोग जो बोलते थे करते थे बस, और कुछ नहीं। उनका रिजल्ट भी आया। यानी क्या होता है ना, नोइंग से कुछ फ़ायदा नहीं है, डूइंग से होता है। अगर आपको लगता है नोइंग से आपको हेल्प हो सकता है, आप डूइंग कर सकते हो, तो नोइंग में पढ़ो। अगर आपको लगता है नोइंग से मेरा डूइंग भी प्रॉब्लम में आ रहा है, तो नोइंग में भी मत पढ़ो। इसलिए बोल रहा हूँ ना, एडवांस में भी हम साधक में ज़्यादा, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूँ। क्यों ज़्यादा डिटेल में, अभी क्या है, मेरे को रुचि है, पर मैं कहाँ ना कहाँ उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने बहुत टाइम गवाया है। मैं गवाते, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग नहीं गवाए। मैंने काफ़ी साल से, बोलते ना, स्टडी में गवाया है, ऐसी चीज़ें पढ़ के भी मालूम पड़ा कुछ मतलब नहीं, इतना कुछ है उसमें कि पढ़ते 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 एक ज़िंदगी कम है, इतना कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या करेंगे। फिर जब मालूम पड़ा कि समर्पण सब कुछ है, तो मैं सब छोड़ दिया। अभी मैं कुछ भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं तो वेद पुराण अभी सब गूगल में अवेलेबल है, इजीली पढ़ा जा सकता है, पर कितना पढ़ोगे आप, कितना समझो। पढ़ना से पढ़ना नहीं ना, समझना, उसको साधना है, एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो हमको अभी गीता है, मैं एक चीज़ समझ लिया, गीता सबका सार है। हाँ, और जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अष्टांग योग करेंगे, अष्टांग योग और गीता है, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उसमें कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। और बोलते ना, एक समर्पण से ही होता है। और समर्पण कहाँ मिलेगा हम नहीं जानते, सबको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिल सकता है। तो जिधर मिला उसको पकड़ लो और उसमें आगे बढ़ो और परमात्मा को प्राप्त करो बस। ठीक है, और संगठन में शक्ति, एक संगठित होने की कोशिश करो। जो मैं बोल रहा हूँ, हमको सबको मिलना होगा, एक जगह ऐसा बनाना होगा। किसके नज़र में ऐसा कुछ गांव है जो सिटी के नज़दीक है, वो हम गांव को दत्तक ले सकते हैं क्या, वो गांव के लोगों को हम वहाँ गांव को लेके हम कोई रिसोर्ट बना सकते हैं, गुरुकुल बना सकते हैं, वहाँ के लोगों को ही ट्रेन करें। वो जगह उनका, हमको कोई खरीदना नहीं है। उनके ही जगह पे उनको ही हम अच्छा बना, उनको ही, उनके साथ मिलके कार्य नहीं कर सकते, उनकी खेती सब उनकी, हम उनके साथ मिलके कार्य करेंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे, या उनकी ज़मीन उनके साथ ही रहेगी, हम सिर्फ उसमें हमारा समय देंगे, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा नॉलेज देंगे, है ना। हम उनको वो जो जगह को हम स्वर्ग बनाएंगे, उस जगह में हम गुरुकुल बनाएंगे। हो सकता है, अपन कितना प्रयास तो करें। किसी का भी कुछ कांटेक्ट है, नज़दीक में गांव है, तो वैसे गांव के सरपंच को मिल सकते हैं, वहाँ के लोगों को मिल सकते हैं, उनको एक करके एसोसिएशन बना सकते हैं, है ना। और वहाँ हम अरे अपने पास, मेरे पास आर्किटेक्ट है, मेरे पास कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, पर किसके पास समय नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो हम ऐसे गांव को हमने सिर्फ एकत्रित करके एसोसिएशन बना, बाकी सब इजीली होगा। बाकी सब खुद लोग आके पैसा डालेंगे, आप देखोगे गांव कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और वो सब करेंगे कौन, सब परमात्मा ही करेंगे, निमित्त हम रहेंगे। कि गांव तो हो जावे, आगे परमात्मा क्या क्या हम हाथ से कराते देखो आप।
और संगठित तो परमात्मा के लिए संगठित नहीं होगा तो कहाँ? कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, ये बात को पहला मानो। तो मुझे आभास हो रहा है, आप लोग को भी कभी सुबह उठ के आप जानने की कोशिश करो कि वाकई में हो रहा है, वाकई में होगा आप लोग को। ठीक है, वो करके भी हम देखते हैं। ठीक है, अभी कौन आज और कुछ क्वेश्चन है? नहीं है तो कीर्तन करते, कौन करेगा कीर्तन? थैंक यू सर। हाँ, कौन करेगा कीर्तन अभी? मैं कर रही हूँ। हाँ, करो करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यमुना वनचारी, जय यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यमुना वनचारी, जय यमुना वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छी कल्पना। तुम्हारा देखो प्रैक्टिस से आज का तुम्हारा बहुत अच्छा था, बोल भी अच्छे थे, स्वर भी अच्छा था, सब अच्छा था। ठीक है, चलो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास में वो शक्ति होती है। ठीक है, सबका मंगल हो। यहाँ सेशन कंप्लीट करेंगे हम ना। ठीक है, टाइम समय भी हो चुका है। हरि बोल, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि, राधे राधे। शुभ रात्रि, हर हर महादेव। हरि।